देखते ही देखते फोंग यांग ने उपन्यास पढ़ना समाप्त कर लिया। बस इतना ही। रोमांचक हिस्सा तो लगभग आ ही गया है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हे भगवान, कृपया थोड़ी तो तमीज दिखाओ। मैं कसम खाता हूं कि मैं अध्याय तोड़ने वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। क्या आपको ऐसा करने का कोई पछतावा नहीं है? फैंग यांग के चेहरे पर नाखुशी का भाव था, मानो वह कह रहा हो, मैंने तो अपनी पैंट उतार दी है और तुम मुझे ये दिखा रहे हो। और वह शाओमो की कड़ी आलोचना कर रहा था। आगे क्या होगा यह न देख पाने के कारण उससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिल्ली के पंजे उसे खरोंच रहे हों। एक असहनीय खुजली, फिर भी उसके पास अपनी निराशा को व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस बीच ऑनलाइन फोंग यांग जैसे कई अन्य पीड़ित भी हैं, जिनके हाथ द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज में काट दिए गए थे। खुजली से वे इतने परेशान हो गए थे कि वे उन्माद में अपने कान और गाल खुजलाने लगे। वे जितना ज्यादा इसके बारे में सोचते गए, उतना ही ज्यादा उनका गुस्सा बढ़ता गया। आखिर सिर्फ हमें ही क्यों भुगतना पड़े? नहीं, मैं चाहता हूं कि और भी लोग मेरे साथ दुख सहें। हो हा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे विकृत होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप वीचैट मोमेंट्स, वीबो, टिकटॉक और विभिन्न समूहों पर प्रशंसकों ने द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज के प्रचार के साथ रैन को घेर लिया। गॉडमो का नया मार्शल आर्ट उपन्यास द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज प्रकाशित हो चुका है। सभी लोग आकर इसे पढ़ें। इसे देखने का मौका मत चूकिए। नहीं चूके तो पछताएंगे। भाइयों, मो गौजेई की नई किताब आई है। यह एक वूजिया उपन्यास है। मैंने इसे पढ़ लिया है। ये बहुत बढ़िया है। चीनी लोग चीनी लोगों से झूठ नहीं बोलते। गॉडमो के प्रशंसक कहाँ हैं? हमें गॉडमो की नई किताब का समर्थन करना चाहिए। ... महज एक दिन में द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज ऑनलाइन वायरल सनसनी बन गया और एक फैशन ट्रेंड में बदल गया। अगर आप कहें कि आपने द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज नहीं देखी है, तो आपको नीची नजरों से देखा जाएगा और एक अजनबी की तरह माना जाएगा और आप पर दुनिया से कटे होने का आरोप लगाया जाएगा। कुनलुन नोवेल वेबसाइट पर द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज से संबंधित विभिन्न डेटा अविश्वसनीय गति से बढ़ रहे हैं। ... ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #77 अध्याय 77 चयनित। निमंत्रण जोड़। अध्याय 77 का चयन हो गया। निमंत्रण। अध्याय 77 का चयन हो गया। निमंत्रण। इसने अर्ध देवताओं और अर्ध शैतानों से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को शीघ्र ही पीछे छोड़ दिया। जश्न सिजर भूत $। ये तो बस शुरुआत है। मुझे कहना पड़ेगा कि प्रशंसक बिल्कुल दीवाने हैं। विभिन्न प्रकार के सहायता उपहार आते रहे। लाखों बुक कॉइन ऐसे बांटे गए मानो वे मुफ्त में दिए जा रहे हों। कुनलुन नोवेल वेबसाइट को अपने सभी प्रचार चैनलों से लगातार संदेश मिल रहे हैं और यह सब प्रशंसकों के उदार दान से उत्पन्न प्रचार प्रभावों के कारण है। बहुत कम समय में द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज को 1 अरब से अधिक बुक कॉइन मिले, जो 100 मिलियन चीनी युआन से अधिक के बराबर है। उद्योग जगत के जानकारों और आम लोगों में समान रूप से ईर्ष्या जागृत हो रही थी। इतना पैसा कमाना तो बहुत ही आसान था, लेकिन बाद में सोचने पर उन्हें राहत महसूस हुई। शाओमो को इतनी अधिक सफलता मिलने का कारण उनकी अद्वितीय प्रतिभा और विशाल प्रशंसक आधार है। इस समय द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज के कमेंट सेक्शन में काफी चहल पहल थी और हर कोई बेतहाशा नाच रहा था। एक छोटा सा किताब प्रेमी अपडेट 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 अपडेट। ये बहुत अच्छा है। गलत व्यक्ति से प्यार हो जाना। हे भगवान मो, तुम्हारी पोस्ट इतनी छोटी और कमजोर क्यों होती है? अगर तुम इतनी काबिल हो तो और पोस्ट करो। कई वसंत और शरद ऋतुओं के माध्यम से तांग राजवंश के स्वप्न में वापस लौटना। आपने अध्याय को इतने शानदार मोड़ पर क्यों समाप्त किया? मेरी 40 मीटर लंबी तलवार कहाँ है? तलवार हरी पहाड़ियों और साफ पानी के बीच प्रकट होती है। क्या हम बस थोड़ा मजा नहीं कर सकते? हे भगवान मो, अगर तुम यही करते रहे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। लव यू 10,000 years। नखरे दिखाकर अपडेट की भीख मांगना। ... हुआगुआंग ऑडियो विजुअल मीडिया कंपनी के अध्यक्ष के कार्यालय में जियाओमो पुस्तक प्रेमियों की टिप्पणियों को पढ़ने में मग्न थे। वह अक्सर सबसे रोमांचक हिस्सों पर जोर से हंस पड़ता था। ... Z हु C सिग्मा M _ वाह, हाँ, ये सारे प्रशंसक कमाल के हैं। ये बहुत ही मजेदार हैं। आप सब लोग जाकर क्रॉसटॉक क्यों नहीं करते? हाँ। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं अपडेट नहीं करना चाहती, ये सब शियाओमेन की गलती है। उसने मुझे इतना ज्यादा पोस्ट न करने के लिए कहा था। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। हम्फ।
जब शियाओमो खुशी खुशी प्रशंसकों की टिप्पणियों को देख रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। खट खट खट। अध्यक्ष महोदय। शियाओमो ने ऊपर देखा तो उसे जूयू दरवाजे पर 2 लिफाफे हाथों में लिए खड़ी दिखाई दी। सहायक जू, कृपया अंदर आइए। शियाओमो ने सिर हिलाया और उसकी ओर मुस्कुराए। जूयू मुस्कुराते हुए अंदर आई, उसने लिफाफा शियाओमो को दिया और कहा, अध्यक्ष महोदय, ये चीन गोल्डन मेलोडी पुरस्कारों का निमंत्रण है। गोल्डन मेलोडी पुरस्कारों के लिए चयनित होने पर अध्यक्ष और उनकी पत्नी को हार्दिक बधाई। ओह, गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स, मुझे देखने दीजिए। शियाओमो ने लिफाफे ले लिए, एक उसके लिए था और दूसरा डेंग शिकी के लिए। शियाओमो थोड़ा हैरान था। उसे याद आया कि उसके पिछले जीवन में गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स आमतौर पर मई या जून में आयोजित होते थे। क्या दुनिया बदल गई है? सहायक जू, गोल्डन मेलोडी पुरस्कार आमतौर पर किस महीने में आयोजित किए जाते हैं? जू यू को शियाओमो की बातें कुछ अजीब लगी। क्या बॉस को पता नहीं था? सच में, गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स इतने सालों से हो रहे हैं, ये बहुत मशहूर है। शंक्सु, मधुमुखी। हालांकि उन्होंने तुरंत जवाब दिया, यह आमतौर पर जनवरी या फरवरी में होता है, लेकिन सटीक समय आयोजक की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जू यू की बातें सुनकर शियाओमो ने सिर हिलाकर अपने पिछले जीवन से अंतर की पुष्टि की। फिर उसने अपना निमंत्रण पत्र खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। प्रिय श्रीमान शियाओमो, इस वर्ष के गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में आपको 8 नामांकन प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई, जिनमें सर्वश्रेष्ठ गीत, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार, सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार, सर्वश्रेष्ठ गीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीत संयोजनकर्ता, सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ एल्बम निर्माता शामिल हैं। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स की आयोजन समिति को पूरी उम्मीद है कि आप इस वर्ष के गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में भाग लेंगे। गोल्डन मेलोडी पुरस्कार समारोह 6 जनवरी 2022 को आयोजित किया जाएगा। स्थान, शंघाई बंद कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र। आपको अच्छे स्वास्थ्य और ढेर सारी शुभकामनाएं। भवदीय, चीन की गोल्डन मेलोडी पुरस्कार आयोजन समिति। निमंत्रण पढ़ने के बाद जियाओमो कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गया। काफी सारे पुरस्कारों के लिए नामांकन किया गया था। इसके अलावा गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के आयोजक काफी विनम्र थे और वे बहुत ही ईमानदार प्रतीत हुए। लगता है मेरे पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर जियोमो ने डेंग शिकी के निमंत्रण को देखा। वे काफी हद तक एक जैसे ही हैं, सिवाय उन पुरस्कारों के जिनके लिए उन्हें नामांकित किया जाता है। डेंग शिकी को 3 प्रमुख पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था: वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत, सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका और सर्वश्रेष्ठ एल्बम। इन सभी में सोने की मात्रा सबसे अधिक है। शियाओमो अपनी पत्नी के लिए अत्यधिक प्रसन्न होकर मुस्कुराया। सहायक जू, कृपया गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के आयोजकों को बता दें कि मेरे पति और मैं उनके द्वारा दिए गए सम्मान के लिए बहुत आभारी हैं और निश्चित रूप से समय पर वहां पहुंचेंगे। शियाओमो ने जू यू को कुछ निर्देश दिए। ठीक है बॉस, मैं अभी जाता हूं। जू यू ने सिर हिलाया और जल्दी से चली गई। जू यू के जाने के बाद शियाओमो ने अपना सामान पैक किया, निमंत्रण स्वीकार किया और कंपनी छोड़कर घर चली गई। मैं वापस आ गया हूँ। घर वापस आकर लिटिल स्टार अपने दोनों तरफ के दादा दादी के साथ खेल रहा था, इसलिए उसने उनका अभिवादन किया। हालांकि उस समय समूह की नजरों से गिर चुके जियाओमो को समूह द्वारा लापरवाही से बर्खास्त कर दिया गया था। शियाओमो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, इस बात को दिल पर नहीं लिया और ऊपर चला गया। उन्होंने डेंग शिकी को संगीत कक्ष में पियानो का अभ्यास करते हुए पाया। लालटेन लेकर डेंग का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जादू से डेंग शिकी की उत्सुक निगाहों के सामने ही शियाओमो ने निमंत्रण पत्र प्रस्तुत कर दिया। प्रिय, देखो ये क्या है। डेंग शिकी की खूबसूरत आंखें थोड़ी सी झपकी और उसने हल्की सी मुस्कान दी। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स का निमंत्रण है। शियाओमो ने आश्चर्य से डेंग शिकी की ओर देखा और सोचने लगी कि उसे यह कैसे पता चला। हनी, तुम्हें कैसे पता चला? क्या गोल्डन मेलोडी अवार्ड से किसी ने तुम्हें फोन किया था? डेंग शिकी ने अपना सिर हिलाया और शियाओमो को नखरे भरी निगाहों से देखा। इसमें अजीब क्या है? मुझे पहले भी उनके निमंत्रण मिल चुके हैं और इतने वर्षों बाद भी उनके निमंत्रण वैसे ही हैं। शियाओमो ने डेंग शिकी को एक अजीब सी मुस्कान दी, जबकि उसका इरादा उसे सरप्राइज देने का था। हाँ, बिल्कुल सही। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स इतने पुराने हो चुके हैं कि उन्होंने अपने निमंत्रण पत्र भी अपडेट नहीं किए हैं। वे जमाने के साथ बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। शियाओमो ने टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाया। हे,
श्याओमो की बेचैनी देखकर डैन शिकी ने बेहद परिपक्व और परिष्कृत तरीके से मुस्कुराते हुए निमंत्रण पत्र खोला और उस पर एक नजर डाली। साल का सर्वश्रेष्ठ गीत, सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार, सर्वश्रेष्ठ एल्बम, है ना? हनी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें भी निमंत्रण मिला था, है ना? डैन शिकी की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब उसने अनेकों भावनाओं के साथ श्याओमो को देखा। श्याओमो मुस्कुराया और डैन शिकी को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। मेरी पत्नी से यही उम्मीद थी। वह बहुत बुद्धिमान है। श्याओमो ने थोड़ा सा गर्व जताया, फिर अपना निमंत्रण पत्र डैन शिकी को दिखाया। सर्वश्रेष्ठ गीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीत संयोजनकर्ता, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक। जैसे जैसे डैन शिकी देखता गया, उसका आश्चर्य बढ़ता गया। श्याओमो को कुल 8 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। हनी, तुम कमाल हो। डैन शिकी ने अपने चेहरे पर गर्व का भाव लिए श्याओमो की ओर देखा। वह अपने सामने खड़े सुंदर, लंबे आदमी को ध्यान से देखती रही। यह मेरा अजेय नायक है। उसके भीतर प्रेम उमड़ पड़ा और डैन शिकी ने झट से श्याओमो के गाल पर एक चुंबन दिया। ट्रोजन हॉर्स, ये तुम्हारे पति की ओर से इनाम है। अरे नहीं प्रिय, तुमने मुझे फंसा दिया। मुझे और चाहिए। हनी, बिल्कुल नहीं। दिन का उजाला है। मेरे माता पिता अभी भी नीचे हैं। हे, चिंता मत करो जान, ये संगीत कक्ष पूरी तरह से ध्वनिरोधक है। आओ भी बच्चे। .. 7878वें गोल्डन मेलोडी पुरस्कार समारोह का शुभारंभ हो चुका है। जोड़ अध्याय 78 गोल्डन मेलोडी पुरस्कारों का शुभारंभ। अध्याय 78 गोल्डन मेलोडी पुरस्कारों का शुभारंभ। जब दोनों प्रेम कर रहे थे तभी अचानक श्याओमो को अपने मन में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। पदचिह्न चूसने की मिठाई 69 संभूत सेलबोट डिंग। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के लिए नामांकित होने पर मेजबान को बधाई। उन्होंने एक असाधारण विकल्प चुना। नंबर 1 गाना लिटिल डिम्पल्स। ताइवानी पुस्तकों के हमारे उत्कृष्ट संग्रह को पढ़ने के लिए इस वेबसाइट के डोमेन नाम को याद रखें। 2 गाना पाउटी लिप्स। .. बेशक श्याओमो, जो युद्ध में पूरी तरह से मग्न था, इस बात से बिल्कुल अनजान था। .. समय तेजी से बीत गया और जल्द ही गोल्डन मेलोडी अवार्ड समारोह का समय आ गया। शंघाई में स्थित बंड कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर एवेन्यू ऑफ स्टॉर्स चहल पहल और उत्साह से भरा हुआ था। 1 दर्जन से अधिक मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर या तो अपने कैमरे लगा रहे थे या तस्वीरें ले रहे थे। कैमरों के शटर की लगातार क्लिक करने की आवाज और चकाचौंध भरी फ्लैश लाइटें इंटरव्यू टेबल पर बरस रही थीं। कार्यक्रम की मेजबान मैरी और लू सिवेई मंच पर प्रस्तुति देने वाले गायकों, संगीतकारों और संगीत वीडियो निर्देशकों का परिचय करा रही थीं। और हमने उनसे संक्षिप्त साक्षात्कार किए। अब बारी है यूथ बैंड की। कृपया उनका स्वागत करें। मैरी के बोलते ही एक खूबसूरत मेजबान दासी अजीबोगरीब वेशभूषा पहने कई युवकों और महिलाओं को लेकर आई। कृपया बीच में खड़े हो जाएं और सभी को नमस्कार करें। सभी को नमस्कार, हम यूथ बैंड हैं। .. अगले नंबर पर कृपया जुवान जुवान का स्वागत करें। सभी को नमस्कार, मैं जुवान हूँ। स्नैप स्नैप ... आइए चेन जियानेक्सी का स्वागत करें। सभी को नमस्कार, मैं चेन जियानेक्सी हूँ। स्नैप स्नैप... निर्देशक चेन, कृपया एक पल रुकिए। इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो निर्देशक पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर आपको हार्दिक बधाई। जैसे ही चेन जियानेक्सी जाने ही वाला था, मैरी ने मुस्कुराते हुए उसका इंटरव्यू लेते हुए उससे रोक लिया। क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप पुरस्कार जीतेंगे? ये सुनकर चेन जियानेक्सी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, बेबसी से कंधे उचकाए और फिर कहा, सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है। आखिर मेरे सामने निर्देशक शियाओ जैसा इतना मजबूत प्रतियोगी है। पुरस्कार जीतूं या न जीतूं, बात सिर्फ भाग लेने की है। चेन जियानेक्सी के शब्दों ने सभी को प्रभावित किया और सभी को उसके प्रति सहानुभूति महसूस हुई। शियाओ जैसे प्रतिद्वंद्वी के सामने शायद उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद निर्देशक चेन, कृपया अंदर आइए। लू सिवेई ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और फिर चेन जियानेक्सी को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने का इशारा किया। अगला नंबर है, आइए स्वागत करें। ... इसके बाद कई कम प्रसिद्ध संगीतकार एक के बाद एक आए। मैरी और उनके साथी ने बस उनका परिचय कराया और फिर उन्हें जाने दिया। वे केवल सबसे प्रसिद्ध और चयनित संगीतकारों के साथ संक्षिप्त साक्षात्कार करते हैं। इसे उद्योग जगत में एक अलिखित नियम माना जाता है। समय बीतने के साथ साथ बाद में आने वाले सभी संगीतकार उच्च कोटि के संगीतकार थे। वे सभी शीर्ष स्तर के गायक हैं।
लाओ तकवा, जैकी चेउंग, लाई मिंग, आरोन कोक, जे चाओ, लिन जुनजी, जोलिन तसाई, स्टेफनी सन, लियांग जिंगरू जैसे कलाकार। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ये प्रसिद्ध गायक अधिक प्रसिद्धि पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ड्रैगन का चेहरा परिक्रमा करते दिल ZUZ कॉम ऑक्टोपस। पुरुष गायक तो ठीक थे, लेकिन महिला गायिकाएं प्रतिभाओं का एक शानदार संगम थीं और हर कोई शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। रेड कारपेट पर महिला गायिकाओं का मेकअप बेहद खूबसूरत था और उनके कपड़े पिछले वाले से कहीं ज्यादा ग्लैमरस थे। कुछ अपने सीने का प्रदर्शन कर रही थीं, कुछ अपनी पीठ का और कुछ अपने लंबे, गोरे और पतले पैरों का। रेड कारपेट पर चलते समय वे लगातार सूक्ष्म हथकंडे अपनाती हैं, जैसे जानबूझकर अपने टखने को मोड़ना, अनजाने में खुद को उजागर करना, अपने ब्रेस्ट पैड को गिरने देना या यहाँ तक कि ठोकर खाकर गिर जाना। हालात अप्रत्याशित घटनाओं से भरे हुए थे, जिससे मीडिया कर्मी उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे। इसने अनगिनत फिल्मों को बर्बाद कर दिया। जब बाकी सभी लोग कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर चुके थे, तब आयोजकों की व्यवस्था के तहत शियाओमो और डैंग शिकी रेड कारपेट पर चले। ऐसा नहीं था कि वे दोनों नखरे दिखा रही थीं, बल्कि इस साल के पुरस्कारों में सबसे लोकप्रिय, नामांकित और जीतने की प्रबल दावेदार होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से अंतिम कलाकार के रूप में रखा गया था। अगले नंबर पर जियोमो और डैंग शिकी हैं। कृपया उनका स्वागत करें। मैरी और लू सिवेई की आवाजें उत्साह से भरी हुई थीं। दर्शकों में मौजूद मीडियाकर्मी भी उत्साह से झूम उठे। वे आ गए, वे आ गए, जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे एक व्यापक, अबाधित दृश्य प्रदान करें। ... शियाओमो ने खुबानी रंग का एक साधारण कैजुअल सूट पहना था, लेकिन उनकी लंबी और पतली काया ने उन्हें परिष्कृत रूप दिया। इतना सुंदर। फिर डैंग शिकी को देखिए, जिनके चेहरे पर हल्का मेकअप है और उन्होंने शैंपेन रंग का झालरदार सेक्विन वाला फिशटेल गाउन पहना हुआ है। इससे उनके गरिमा में, नेक और एकांतप्रिय स्वभाव का पता चलता है। सचमुच वह चौंके हुए हंस की तरह सुंदर और तैरते हुए अजगर की तरह सुरुचिपूर्ण थी। उनकी सुंदरता शरद ऋतु के गुलदाउदी की तरह चमकती थी, उनकी शालीनता वसंत ऋतु के चीड़ के पेड़ों की तरह हरी भरी थी। वह चांद को ढकने वाले हल्के बादलों की तरह, बहती हवा में बर्फ के भंवर की तरह तैरती हुई प्रतीत होती थी। संक्षेप में कहें तो वह बेहद खूबसूरत है, सचमुच बेहद खूबसूरत। उसने तुरंत अपने सामने मौजूद महिला हस्तियों को पीछे छोड़ दिया और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन सभी महिला हस्तियों की तरह तरह की छोटी मोटी योजनाएं और हथकंडे अंततः व्यर्थ साबित हुए। डैंग शिकी और शियाओमो एक आदर्श जोड़ी है, स्वर्ग में बनी जोड़ी। दोनों साक्षात्कार की दीवार के सामने रुक गए और तस्वीरें खींच रहे पत्रकारों के साथ सहयोग किया। हे भगवान, इधर देखो। धन्यवाद। शिक्षक डैंग शिकी के बाईं ओर। धन्यवाद। हे भगवान, शिक्षक डैंग शिकी को गले लगा लो। हाँ, एकदम सही। सुंदर। दाईं ओर देखें। धन्यवाद। आगे देखो। तुम दोनों एक दूसरे के करीब आओ। हम ठीक है, बस इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद। ... स्नैप 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 ... शियाओ और मो ने मीडिया कर्मियों के अनुरोधों का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार की मुद्राएं धारण की। उस क्षण वॉक ऑफ फेम पर कैमरों के शटर और फ्लैश की आवाज अभूतपूर्व स्तर की तीव्रता और चमक तक पहुंच गई। कुछ देर तक तस्वीरें खींचने के बाद पत्रकारों की उंगलियां दबाने से दुखने लगी और आखिरकार वे संतुष्ट होकर रुक गए। कैमरे में शियाओमो और डैंग शिकी की फुटेज देखकर वे मुस्कुराना बंद नहीं कर पाए। आज की सबसे बड़ी खबर तो निश्चित रूप से मेरी ही है। हे भगवान। शिक्षक डैंग शिकी, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? आप सब मेरे प्रशंसक हैं। मैरी ने शियाओमो और डैंग शिकी को बड़ी उत्तेजना से देखा। उसके शब्द बेतरतीब ढंग से निकल रहे थे और उनमें गलतियां हो रही थीं। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने तुरंत खुद को सुधार लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा आदर्श हूँ। नहीं नहीं, मैं आपका प्रशंसक हूँ। मैरी लगभग निराशा से रो पड़ी। ओह नहीं, आज तो उसका बुरा हाल होने वाला था, खासकर अपने आदर्श के सामने। हाँ, शियाओमो और डैंग शिकी दोनों ही उसकी मनमोहक सूरत देखकर खुश हो गए। आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। बिल्कुल कोई बात नहीं, शियाओमो ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर डैंग शिकी के साथ मिलकर उनके लिए ऑटोग्राफ दिए। मैं भी। मैरी को अपनी इच्छा पूरी होने के बाद ऑटोग्राफ को खुशी से पकड़े हुए देखकर लू सिवेई ने तुरंत अपना हाथ उठाकर यह संकेत दिया कि वह भी ऑटोग्राफ चाहता है। शियाओ और मो स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद साक्षात्कार आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ।
गॉडमो, आपको 8 पुरस्कारों के लिए नामांकित होने पर बहुत बहुत बधाई। सर्वश्रेष्ठ गीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीत संयोजनकर्ता, सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक, सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ एल्बम निर्माता और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत। बोलते समय मैरी ने शियाओमो को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा, फिर पूछा, आपको क्या लगता है कि आप कितनी ट्रॉफियां जीत सकते हैं? शियाओमो ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। अरे बाप रे, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती। मैं तो अभी नहीं हूँ। वैसे भी यहाँ इतने सारे वरिष्ठ लोग हैं, इसलिए जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। डेंग शिकी, गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के लिए यह आपका दूसरा नामांकन है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके बाद लू सिवेई ने डेंग शिकी का साक्षात्कार लिया। डेंग शिकी फीकी मुस्कान के साथ बोले, मुझे लगता है कि गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, इनका दायरा बढ़ रहा है और इनमें पहले से कहीं अधिक उत्कृष्ट संगीतकार भाग ले रहे हैं। आयोजन समिति को इस सम्मान के लिए धन्यवाद, यह मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव है। ... ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 79 अध्याय 7 जी का प्रदर्शन, एक भावपूर्ण युगल गीत जोड़। अध्याय 79 का उद्घाटन प्रदर्शन, एक भावपूर्ण युगल गीत। अध्याय 79 का उद्घाटन प्रदर्शन, एक भावपूर्ण युगल गीत। इसके बाद मैरी और लू सिवेई ने साक्षात्कार समाप्त करने से पहले उन दोनों से कुछ और प्रश्न पूछे। नोट: अंतिम पंक्ति एक असंबंधित वाक्यांश प्रतीत होती है और इसे अनुवाद से हटा दिया गया है। स्टाफ के नेतृत्व में जियाओमो और डेंग शिकी दर्शकों के बीच अपनी सीटों पर नहीं गए, बल्कि सीधे मंच के पीछे चले गए, क्योंकि वे बाद में शुरुआती प्रस्तुति देने वाले हैं। मंच के पीछे पहुंचते ही कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक दोनों का स्वागत किया और उन्हें ऑटोग्राफ और तस्वीरें देने की पेशकश की। अध्याय के सबसे तेज अपडेट के लिए कृपया वेबसाइट का पता याद रखें। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के नेताओं द्वारा अपना लंबा भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने गोल्डन मेलोडी अवार्ड समारोह के आधिकारिक प्रारंभ की घोषणा की। मेजबान लिन ना ने ये कहते हुए शुरुआत की, शियाओमो का जोरदार तालियों से स्वागत करें। डेंग शिकी हमारे लिए लिटिल डिम्पल्स लेकर आए हैं। आइए उनके लिए तालियां बजाएं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर कोई बेसब्री से इस जोड़ी के नए गाने का इंतजार कर रहा था। तादा, एक हल्की और मधुर धुन धीरे धीरे बजने लगी और मंच धुंध से ढक गया, जिस पर मंद पीली रोशनी धीरे से पड़ रही थी। एक रोमांटिक और खूबसूरत माहौल बन गया था। मैं अब भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। और एक आलिंगन टिल। मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा, कौन मेरी चिंताओं को साझा करेगा? वह मुझ पर गुस्सा हो जाती है और मेरे लिए बहुत हंगामा करती है। मंच के बाईं ओर से एक स्पॉटलाइट नीचे की ओर चमक रही थी और शियाओमो ने माइक्रोफोन पकड़ रखा था और जोश से गा रही थी। शियाओमो की गायन आवाज ऊंची, शक्तिशाली, आकर्षक और बनावट से भरपूर है। अंत में हर सुर इतना खूबसूरत था कि वह सचमुच मनमोहक था। वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। कितनी सुकून देने वाली आवाज है। मेरे कान गर्भवती महसूस हो रहे हैं। ... फिर मंच के दूसरी तरफ एक और स्पॉटलाइट पड़ी। थम्स अप का चिन्ह 9 स्काई क्रोम क्रोध। वहां बेहद खूबसूरत डेंग शिकी खड़ी थी। उनकी शालीनता बेजोड़ थी। सूखी बर्फ से उत्पन्न धुआं मंच पर छा गया, जो एक गर्वित और एकांतप्रिय परी जैसा लग रहा था। लेकिन जल्द ही परी धरती पर उतरी, उसे प्यार हो गया और उसने अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान और कोमल आंखों से अपने सामने बैठे शियाओमो को निहारा। उसने अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोला। खुशी के संकेत दिखने लगे हैं। भाग्य ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। फिर अकेलापन गायब हो गया। अब चर्चा का विषय बन गई है। हालात बदल गए हैं। डेंग शिकी की गायन शैली ताजगी भरी, परिष्कृत, स्वच्छ और शुद्ध है। हर शब्द और वाक्यांश कोमलता और स्नेह से भरा हुआ है। जैसे ही वे गाने लगे, मंच पर मौजूद दोनों ने एक दूसरे की ओर सीधे देखा और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। आह, ये कितना प्यारा है। डेंग शिकी बहुत खुश होंगे। देखो तो सही, वे एक दूसरे को किस तरह देख रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये हद से ज्यादा मीठा है। एक अकेले व्यक्ति के रूप में मुझ पर 10,000 अंकों का एक गंभीर प्रहार हुआ है। स्नेह का जबरदस्त प्रदर्शन। पुष्टि हो गई। ... अंत में जब सभी के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई, तो मंच पर मौजूद शियाओमो और डेंग शिकी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया।
उनकी आंखों में एक दूसरे की छवि प्रतिबिंबित हो रही थी और उस क्षण बाकी सब कुछ गायब हो गया, मानो पूरी दुनिया में केवल वे दोनों ही मौजूद हों। तुम्हारे गालों पर पड़ने वाले डिंपल और लंबी पलकें तुम्हारी सबसे खूबसूरत विशेषताएं हैं। मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे तुम्हारी मुस्कान की बहुत याद आती है टिल। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे साथ जीवन एकदम सही है। डॉट डॉट डॉट। गहरे गालों पर डिंपल, लंबी पलकें, बेहद आकर्षक टिल। मैंने अपनी गति धीमी कर दी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नशे में हूं। अंततः मुझे दो आत्माओं के बीच पूर्ण समझ की सुंदरता का पता चल गया है। जीवन भर प्यार और खुशियों से भरा रहे टिल। मुझे तुमसे हमेशा प्यार रहेगा। मंच पर शियाओमो और डैंग शिकी के बीच हर एक नजर का आदान प्रदान पूरे दर्शकों को रोमांचित कर देता था। 9 सक्स कोएम डोनट टीयर्स ऑफ जॉय। ये तो बहुत प्यारा है। वे पूरी तरह से एक मधुर और रोमांटिक दुनिया में डूबे हुए थे। वे भूल गए थे कि वे कहाँ थे और उन्हें क्या करना चाहिए था। उसके चेहरे पर अनायास ही एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई, मानो वह कोई बेहद मधुर रोमांटिक ड्रामा देख रही हो। मुझे इस बात से खुशी हुई कि फिल्म के मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री एक साथ आ गए। खुशी के संकेत दिखने लगे हैं। भाग्य ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। फिर अकेलापन गायब हो गया। अब चर्चा का विषय बन गई है, हालात बदल गए हैं। डॉट डॉट डॉट। तुम्हारे गालों पर पड़ने वाले डिंपल और लंबी पलकें तुम्हारी सबसे खूबसूरत विशेषताएं हैं। मुझे हर रात नींद नहीं आती, मुझे तुम्हारी मुस्कान की याद आती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे साथ जीवन एकदम सही है। गालों पर डिंपल, लंबी पलकें, बेहद आकर्षक टिल। मैंने अपनी गति धीमी कर दी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नशे में हूं। अंततः मुझे दो आत्माओं के बीच पूर्ण समझ की सुंदरता का पता चल गया है। जीवन भर प्यार और खुशियों से भरा रहे टिल। मुझे तुमसे हमेशा प्यार रहेगा। गालों पर डिंपल, लंबी पलकें, बेहद आकर्षक। मैं लगभग मदहोश महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी चाल धीमी कर दी। अंततः मुझे दो आत्माओं के बीच पूर्ण समझ की सुंदरता का पता चल गया है। जीवन भर प्यार और खुशियों से भरा रहे टिल। मुझे तुमसे हमेशा प्यार रहेगा। डॉट डॉट डॉट। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मुझे डैंग शिकी से बहुत ईर्ष्या हो रही है। उसे कितना अच्छा पति मिला है। वाह, इसे देखकर तो मेरा भी प्यार करने का मन कर रहा है। यह अब तक का सबसे मधुर युगल प्रेम गीत है जो मैंने सुना है। इसमें कोई शक नहीं। एक और बेहद लोकप्रिय गाना। शियाओमो की प्रतिभा अतुलनीय है। कितना ताजगी भरा और सुकून देने वाला गाना है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछली बार का मेरा दिल टूटना ठीक हो गया हो। मैं प्यार में पड़ना चाहती हूँ। डॉट डॉट डॉट। मंच के नीचे मौजूद भीड़ उत्साहपूर्वक चर्चा कर रही थी और तालियां काफी देर तक गूंजती रहीं। शियाओमो और डैंग शिकी ने मंच से नीचे उतरने और अपनी सीटों पर बैठने से पहले दर्शकों के प्रति थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उन्होंने अपने बगल में बैठे वरिष्ठों से कुछ विनम्र शब्द कहे। लिन ना झटपट मंच पर आई और बोलने लगी। वाह, कितना सुंदर था। शियाओमो और डैंग शिकी के शानदार प्रदर्शन के लिए एक बार फिर तालियां बजाएं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। डॉट डॉट डॉट। अगला पुरस्कार जो दिया जाएगा वह है सर्वश्रेष्ठ गीतकार। चयनित कृति डैंग शिया की गिव यू है। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। मारियो, तुला, सपनों की ओर उड़ान भरते हुए तुला राशि की ओर अग्रसर। लियूफी द्वारा लिखित हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में हर दिन सोचता हूँ, चाहे रात हो या दिन। हुआंग टिंग द्वारा रचित तुम आज नहीं आए। तुम आज क्यों नहीं आए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। 100 साल का एकांतवास। शियाओमो। परछाई असली है, व्यक्ति नकली है। पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। 100 साल पहले तुम नहीं थे और मैं नहीं था। बैक तो वास्तविक है लेकिन आंसू झूठे हैं। शुरुआत में तो कोई कारण परिणाम नहीं था, लेकिन 100 साल बाद न तुम रहोगे न मैं। वाह। जब शियाओमो का नाम लिया गया तो दर्शकों के बीच से एक जोरदार गर्जना हुई, जो शियाओमो की अपार लोकप्रियता को दर्शाती है। अब सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार की घोषणा करने के लिए स्वर्गीय राजा लियू का स्वागत करें। लाओ टाक वाह ने मुस्कुराते हुए एंकर द हैंडमेडन की प्लेट से लिफाफा लिया और फिर मंच के बीच में चली गईं। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार के लिए प्रस्तुतकर्ता बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज चीनी संगीत जगत में इतने सारे उत्कृष्ट संगीतकार उभरकर सामने आए हैं। एक अनुभवी संगीतकार के रूप में लाओ टाक वाह ने अफसोस भरी आंख के साथ देखा और फिर आगे कहा,
ठीक है, बहुत बातें हो गईं, अब मैं जवाब बताऊंगा। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार विजेता है शियाओमो। बधाई हो। आह, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। गॉडमो कमाल का है, आवाज लड़खड़ाती है। डॉट डॉट डॉट। लाओ टाक वाह द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के बाद दर्शकों में चीख पुकार मच गई। शाओ मो खड़ी हुई, सभी को हल्का सा झुककर अभिवादन किया और फिर पुरस्कार लेने के लिए मंच पर चली गई। इसी समय मंच पर गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के निर्णयों के कारणों की घोषणा की गई। डॉट डॉट डॉट। #80 अध्याय 80 एक महान पुरस्कार। जोड़। अध्याय 80 बहुत ही सार्थक रहा। अध्याय 80 बहुत ही सार्थक रहा। प्रेम एक ऐसा विषय जिस पर हजारों बार लिखा जा चुका है, उसे शियाओमो ने बड़ी ही खूबसूरती और सुरुचि से रचा है। उनकी रचना प्रेम में पीड़ा झेल चुके सभी लोगों को गहरी सांत्वना देती है, उन्हें याद दिलाती है कि आसक्ति न रखें, बल्कि खुले विचारों वाले बने। यह मुख्यधारा के प्रेम गीतों की शक्ति को प्रदर्शित करता है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। जोरदार तालियों के बीच शियाओमो आत्मविश्वास से मंच पर आ गईं। भालू का चेहरा टक्कर 69 SHX CM चीटी सिजर। बधाई हो। लाओ टाक वाह ने ट्रॉफी शियाओमो को सौंपी और मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई दी। धन्यवाद भाई हुआ। शियाओमो ने थोड़ा झुककर आभार व्यक्त किया। लाओ टाक वाह ने सिर हिलाया, उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसके कंधे पर थपथपाया और फिर मंच से उतर गए। मंच उसे सौंप दिया। डिंग। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीतने पर मेजबान को बधाई। उन्होंने एक असाधारण गीत चुना। 1 गीत पीपल इन आवर विलेज। 2 गाना सीवीड डांस। शियाओमो का चेहरा जम गया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मुस्कान बरकरार रखी और मन ही मन सिस्टम से शिकायत की। अरे सिस्टम, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? क्या तुम कुछ सामान्य गाने नहीं बजा सकते? सिस्टम से लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद शियाओमो के पास निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एक विकल्प चुने, हमारे गांव के लोग। कम से कम भाई हुआ ने अपने पिछले जन्म में ये गीत तो गाया था। हालांकि यह थोड़ा पुराना है, लेकिन ये स्वर्ग के राजा लियू पर काफी जंचता है और व्यावहारिक भी है। डिंग। इनाम जारी कर दिया गया है। डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखने का समय मिले बिना ही शियाओमो अपना स्वीकृति भाषण देने ही वाली थी। सबसे पहले मैं गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के जजों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे संगीत उद्योग में एक नवागंतुक के रूप में पहचाना। हाँ। और फिर मैं अपनी पत्नी डेंग शिकी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वाह। जैसे ही शियाओमो ने बोलना समाप्त किया, दर्शकों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और सभी ने डेंग शिकी की ओर देखना शुरू कर दिया। बाघ का चेहरा उपहार। डेंग शिकी ने मंच पर मौजूद शियाओमो को गर्व भरे भाव से देखा और बाकी सभी की ईर्ष्यालु निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। देखो, यही है मेरा आदमी। अगर उसने गाने को इतनी अच्छी तरह से नहीं गाया होता, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पुरस्कार जीतने का मौका मिलता। हा। शियाओमो ने अपनी पत्नी की जमकर तारीफ की और स्नेह के इस खुले प्रदर्शन ने वहां मौजूद सभी लोगों को हंसा दिया। तो मुझे अपने प्रशंसकों का और भी अधिक धन्यवाद करना चाहिए। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं और भी बेहतरीन संगीत बनाने के लिए निश्चित रूप से और भी अधिक मेहनत करूंगा। आप सभी को धन्यवाद। शियाओमो ने अपना संक्षिप्त भाषण समाप्त किया, थोड़ा झुककर अभिवादन किया और फिर मंच से नीचे उतर गए। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। डॉट डॉट डॉट। हनी, तुम कमाल हो। रॉकिंग हॉर्स। डेंग शिकी वास्तव में शियाओमो के लिए खुश थी और अवसर की परवाह किए बिना उसने झट से शियाओमो के गाल पर एक चुंबन दिया। कैमरा अभी भी उन दोनों पर केंद्रित है और पूरा दृश्य रिकॉर्ड हो चुका है और बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा रहा है। वहां एक बार फिर हंगामा मच गया। हा। निर्देशक शियाओ, मुझे एक चुंबन दो, चुमा दे, चुमा दे। डॉट डॉट डॉट। डेंग शिकी के चेहरे पर अर्धचंद्राकार भाव प्रकट हुआ, उसे अभी अभी किए गए अपने कार्यों पर कुछ हद तक पछतावा हुआ। शियाओमो बिल्कुल भी शर्मीली नहीं थी। सबकी जयकार के बीच उसने आत्मविश्वास से डेंग शिकी की खूबसूरत ठुड्डी को ऊपर उठाया। फिर उसने उसके शर्माते हुए चेहरे पर चुंबन किया। तभी सबने उन्हें जाने दिया। दिल अन्यदेशीय शख्स। ओ टॉफी। हा। बहुत बढ़िया निर्देशक शियाओ। हे भगवान, मुझे बहुत जलन हो रही है। डॉट डॉट डॉट। हंसी थमने के बाद मेजबान लिन्ना ने आगे कहा, इसके बाद हम सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। जस्ट लव यू के शियाओमो भी नामांकित लोगों में शामिल हैं। मैं हमेशा से तुम्हें ये बताना चाहता था। तुमने मुझे अप्रत्याशित खुशी दी, जैसे रेगिस्तान में नखलिस्तान मिल गया हो।
तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मेरी जड़ें बनो, मेरे पंख बनो, मुझे उड़ने दो और मेरे पास हमेशा लौटने के लिए एक घोंसला होगा। धमाका। बहुत खूब। ये फिर से शियाओमो ही था और पूरा दृश्य चीखों और चिल्लाहट से भर गया था। जिया आन द्वारा अतुलनीय सौंदर्य। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत नजारे हो, अतुलनीय रूप से सुंदर। लियो तियान द्वारा रचित दिल का दर्द। लियू जी अपने आकर्षण का जलवा बिखेरते हुए। ब्लिंग ब्लिंग की जो वेई। इस बार पुरस्कार प्रदान करने की बारी जैकी चेउंग की थी। इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार के विजेता हैं शियाओमो। वूश। तीखा। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शियाओमो पुरस्कार स्वीकार करने के लिए फिर से मंच पर गईं। धन्यवाद ज़ुयू, लगे रहो। चीनी संगीत जगत का भविष्य तुम पर निर्भर करता है। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई नए गाने हो जो मुझे पसंद आए तो कृपया मुझे भी शामिल करने पर विचार करो। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ही शियाओमो ने सहमति में सिर हिलाया, सिस्टम की आवाज फिर से उसके कानों में गूंज उठी। डिंग। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार जीतने के लिए मेजबान को बधाई। उन्होंने एक असाधारण चयन किया। 1 गीत किस गुड बाय। 2 गीत माउंट ताइका पड़ोसी। शुक्र है इस बार गाने सामान्य थे। शियाओमो ने मन ही मन सिस्टम को करारा जवाब दिया। सिस्टम गुड बाय किस चुने। डिंग। इनाम जारी कर दिया गया है। शियाओमो मंच पर खड़ी होकर गंभीरता से बोली, इस गाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा एक ही व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए। इससे पहले कि शियाओमो कुछ बोल पाती, दर्शक एक साथ जोर से हंस पड़े। डेंग शिकी। शियाओमो मुस्कुराए और सिर हिलाया, वो बहुत खुश दिख रही थी। बिल्कुल सही, ये गाना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी पत्नी की वजह से ही यह गाना बना और इसी गाने की वजह से हम एक साथ आए। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शियाओमो ने ट्रॉफी लहराए और जोर से डेंग शिकी के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। दर्शकों में बैठी डेंग शिकी बेहद भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपना मुंह ढक लिया। उसने मंच पर शियाओमो की ओर जोर से सिर हिलाया, मानो कह रही हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हे भगवान, वाह, मैं तो बहुत भावुक हो गया। हे भगवान मो, बस करो। मुझे अब और कुत्ते का खाना नहीं खाना है। मेरा पेट पहले ही भर चुका है। क्या मैं आज गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में नहीं आई थी? ये तो डेटिंग शो है। डायरेक्टर शियाओ, बोलना बंद करो, मैं ये घटिया खाना निगल जाऊंगी, ठीक है? हाँ, ये युवा जोड़ा तो दिलचस्प है। उम्मीद है ये ऐसे ही बने रहें। मेरे जैसे नहीं। अगर मैं चूक गया तो मुझे जिंदगी भर पछतावा होगा। इसके बाद हम सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। नामांकित कलाकार हैं क्लैश रॉयल से लिनिक्सी काउंटी, आई विल ऑलवेज लव यू से मासू, तारांकन द विंड राइजेस से शियाओमो और बटरफ्लाई लवर्स से वू योन। इस पुरस्कार ने शियाओमो को थोड़ा घबरा दिया, क्योंकि अगर वह बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार जीतता है तो गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए वह बेस्ट मेल आर्टिस्ट का पुरस्कार जीतने से चूक जाएगा। अगर वह पुरस्कार नहीं जीतता है तो उसके पास सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार जीतने का बहुत अच्छा मौका है। डेंग शिकी ने उसकी घबराहट को भांप लिया, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से हिलाकर उसे आराम करने का संकेत दिया। जियोमो ने डेंग शिकी की सुंदर मुस्कान पर सिर हिलाया। अगर मुझे यह मिल जाता है तो मैं भाग्यशाली हूँ, अगर मैं इसे खो देता हूँ तो यह मेरा भाग्य है। इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। परिणामों की घोषणा के लिए लियुंग विंकी का स्वागत करें। इस साल के सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का पुरस्कार फॉरएवर लव यू के लिए मासू को दिया गया है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियां बहुत कम और नगण्य थीं, स्पष्ट रूप से जियाओमो की तुलना में कहीं नहीं थीं। उसी समय सबके चेहरों पर मुझे पहले से ही पता था वाला भाव था। अगर शियाओमो को ये पुरस्कार मिलता है तो यह अजीब होगा। उनका प्रदर्शन इतना असाधारण था कि अगर गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के जजों का दिमाग सही स्थिति में नहीं था तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का पुरस्कार नहीं देना चाहिए था। वे स्पष्ट रूप से एक ही स्तर के खिलाड़ी नहीं हैं। ये तो बदमाशी है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ संगीत संयोजन, सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ एल्बम निर्माता के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शियाओमो ने आसानी से सभी मुकाबले जीत लिए। इसके बाद वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अध्याय 81 एंटरटेनमेंट ए गॉट ए चॉइस स्टार्टिंग विद बिकमिंग ए डैड चैप्टर 81
ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 81 अध्याय 81 एक सुनहरी धुन का अंत। जोड़ अध्याय 81 एक सुनहरी धुन का अंत। अध्याय 81 एक सुनहरी धुन का अंत। ताइवानी उपन्यासों तक आसानी से पहुंचने के लिए इस साइट का डोमेन नाम याद रखें। अगला नंबर साल के सर्वश्रेष्ठ गीत के पुरस्कार का है। लिन ना ने मुस्कुराते हुए कहा। एस्टोनिश्ड फेस ट्रॉफी कोआला गूगल सर्च रीडिंग। डेंग शिकी की फिल्म लाइट ईयर्स अवे नामांकितों में शामिल है। लिन ना के बोलते ही मंच पर तुरंत लाइट ईयर्स अवे गाने का एक छोटा सा अंश बजने लगा। भाग्य ने हमें रैन की दुनिया से परे एक साथ ला दिया, लेकिन नियति ने हमें खतरे के बीच प्यार में पड़ने का मौका दिया। शायद भविष्य बस कुछ प्रकाश वर्ष दूर है। मैं अज्ञात में भी तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। लेस देन हवा तेज होती है शियाओमो। जब मैंने पहली बार इस दुनिया को जाना, मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर यहीं ठहर जाता हूँ। क्षितिज मेरे ठीक सामने प्रतीत हो रहा था। मैं इन सब चीजों का अनुभव करने के लिए आग और पानी से भी गुजरने को तैयार हूँ। धमाका। दर्शक आक्रोश से भर उठे। वाह, हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। दंपति एक दूसरे से टकरा गए। ये पुरस्कार कौन जीतेगा, शियाओमो या डेंग शिकी? सच कहूं तो दोनों में से किसी के भी जीतने से कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ। ... स्टेज के नीचे हो रहे हंगामे को नजरअंदाज करते हुए लिन ना ने शॉर्टलिस्ट की घोषणा जारी रखी। लुओ तियान द्वारा रचित दिल का दर्द... जिया आन द्वारा अतुलनीय सौंदर्य... शुवान द्वारा आपकी मुस्कान... अब कृपया स्टेफनी सन का मंच पर स्वागत करें, जो जवाब बताएंगी। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। पॉप गायिका स्टेफनी सन काले रंग के इवनिंग गाउन में स्टेज पर आईं। आर पाउटिंग कैट फेस 690 DX को अर्धमूर्ति पुलिस अधिकारी इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार विजेता है। स्टेफनी सन कुछ देर रुकी और उनकी निगाहें पांचों उम्मीदवारों पर घूम पड़ी। इससे शियाओमो और डेंग शिकी को छोड़कर बाकी तीनों लोग अकड़े हुए और अस्वाभाविक लग रहे थे और बेहद घबराए हुए थे। अंत में स्टेफनी सन की नजर जियोमो और डेंग शिकी पर टिकी। डेंग शिकी, बधाई हो। स्टेफनी सन के भाषण समाप्त होते ही दर्शकों की ओर से जोरदार तालियां बजने लगीं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। शाबाश डेंग शिकी। हाँ, उसकी पत्नी ने ही शियाओमो को हराया था। निर्देशक शियाओ की घर पर जो हैसियत है उसे देखना वाकई एक अद्भुत नजारा है। कितना हास्यास्पद है... भीड़ के मजाक के बीच शियाओमो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। डेंग शिकी ने शियाओमो को एक घमंडी मुस्कान दी, मानो कह रही हो, प्रिय, माफ कीजिए, मैं ये पुरस्कार स्वीकार करती हूँ। शियाओमो ने मुंह फुलाया, उसे औपचारिक रूप से अंगूठा ऊपर करके इशारा किया और जानबूझकर बनावटी नाराजगी का भाव दिखाया। उनकी बातचीत ने सभी को एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसा दिया। इसके बाद डेंग शिकी ने बधाई के बीच पुरस्कार स्वीकार करने के लिए मंच पर कदम रखा। बधाई हो डेंग शिकी। स्टेफनी सन ने ट्रॉफी डेंग शिकी को सौंपी और मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई दी। डेंग शिकी ने ट्रॉफी स्वीकार की और स्टेफनी सन को विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया। धन्यवाद सिस्टर 13। स्टेफनी सन मुस्कुराई और सिर हिलाया, माइक्रोफोन की ओर इशारा किया, मंच डेंग शिकी को सौंप दिया और मंच से चली गईं। वीक 6 SHX CMV ट्रॉफी को हाथ में पकड़े हुए डेंग शिकी खुशी से झूम उठे। जाहिर तौर पर पुरस्कार पाकर वे बेहद प्रसन्न थे। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए मुझे सबसे अधिक धन्यवाद अपने पति शियाओमो को देना चाहिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे इस जीवन में उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। जिक्सिया के शब्दों में कहूं तो मेरा आदर्श पुरुष एक अद्वितीय नायक है। एक दिन वह सुनहरे कवच में लिपटा हुआ और शुभ बादलों पर सवार होकर मुझसे विवाह करने आएगा। शियाओमो ने ये सब कर दिखाया। वो मेरा अजेय हीरो है। डेंग शिकी ने शियाओमो के साथ बिताए अपने पलों को याद किया। उनका दिल प्यार से भर गया था। फिर उन्होंने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा और दर्शकों में बैठे शियाओमो की ओर उंगलियों से एक बड़ा दिल का आकार बनाया। पतिदेव, मैं आपसे प्यार करती हूँ। पत्नी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। दर्शकों में बैठे शियाओमो ने अपने हाथों से एक बड़ा दिल का आकार बनाया और मंच पर मौजूद डेंग शिकी को जोर से जवाब दिया। बहुत खूब, वाह वाह वाह, अरे बाप रे, चलो सब लोग इस कुत्ते के खाने को खत्म करते हैं। हे भगवान, मुझे कितनी जलन हो रही है। मुझे भी ऐसा ही प्यार करने वाला पति चाहिए। मुझे उनसे बहुत ईर्ष्या होती है।
वे अपना स्नेह इतनी खुलेआम दिखा सकते हैं और उनके प्रशंसक कोई हंगामा नहीं करते, बल्कि उन्हें ये बहुत पसंद आता है। बिल्कुल सही। दूसरे सेलिब्रिटीज के रिश्तों को देखिए। उनमें से कौन अपने रिश्ते को छुपाकर नहीं रखता, इस डर से कि अगर फैंस को पता चल गया तो उनकी छवि खराब हो जाएगी और वे अपने फैंस खो देंगे। लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? ... जब सभी लोग अफसोस भरी आहें भर रहे थे, तभी डेंग शिकी मंच से नीचे उतरी और शियाओमो को गले लगा लिया। सार्वजनिक स्थानों पर प्यार जताने की एक और लहर आ गई है, और जो लोग इससे बच नहीं पाए, उन्हें एक बार फिर कुत्ते का खाना खिलाना पड़ा। स्टेज पर खड़ी लिन ना ने डेंग शिकी को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। काश मुझे शियाओमो जैसा परफेक्ट आदमी मिल पाता। मैं डेंग शिकी से बहुत ईर्ष्या करती हूँ। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद लिन ना ने खुद को संभाला और होस्टिंग जारी रखी। ठीक है, अब बारी है सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार की। आइए देखते हैं कि शॉर्टलिस्ट में कौन कौन शामिल है। लिन ना बोलते समय अपने पीछे लगी बड़ी स्क्रीन की ओर देख रही थी। भाग्य ने हमें रैन की दुनिया से परे एक साथ ला दिया, लेकिन नियति ने हमें खतरे के बीच प्यार में पड़ने का मौका दिया। शायद भविष्य बस कुछ प्रकाश वर्ष दूर है। मैं अज्ञात में भी तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। डेंग शिकी के एल्बम की टाइटल ट्रैक लाइट ईयर्स अवे का म्यूजिक वीडियो बड़े पर्दे पर प्रदर्शित हुआ। लिन ना मुस्कुराए और बोली, डेंग शिकी की लाइट ईयर्स अवे। दर्शकों के बीच उत्साह भरी चीखों का एक और जोरदार शोर गूंज उठा। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत नजारे हो, अतुलनीय रूप से सुंदर। लुओ तियान की अतुलनीय सुंदरता। ... मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? डेंग शिया का फॉर यू... ... सपनों की ओर उड़ान भरते हुए तुला राशि की ओर अग्रसर। माँ बो का कुंभ... मैं तुम्हारे बारे में हर दिन सोचता हूँ, चाहे रात हो या दिन। लियूफी की हर दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ... ... तो इस साल बेस्ट एल्बम का अवार्ड कौन जीतेगा? लिन ना ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपना हाथ उठाया और दर्शकों की पहली पंक्ति में बैठी जोलिन तसाई को आमंत्रित किया। आइए जोलिन को मंच पर आमंत्रित करें ताकि वह जवाब बता सके। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। सभी ने सम्मान के प्रतीक के रूप में उनके लिए तालियां बजाईं। जोलिन तसाई, जिन्हें आयोजकों द्वारा पहले ही पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता के रूप में आमंत्रित किया जा चुका था, स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से तैयार थीं। उन्होंने लाल रंग का लो कट इवनिंग गाउन पहना था, जो बेहद सेक्सी और आकर्षक लग रहा था। इस साल का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीतने वाली गायिका की आवाज बेहद खूबसूरत है, जिसे हर कोई जानता है। जोलिन तसाई ने विजेताओं की सूची खोली, उस पर नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहा। इसी क्षण मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन पर पांचों उम्मीदवारों की फुटेज दिखाई देने लगी। डेंग शिकी का संयम, शालीनता और कुलीनता अन्य लोगों के तनावपूर्ण भावों के बिल्कुल विपरीत थी। या डेंग शिकी, बहुत खूब... इस हंगामे के बीच जोलिन तसाई ने सीधे तौर पर जवाब का खुलासा किया। बधाई हो डेंग शिकी। उसी समय डेंग शिकी के एल्बम का थीम सॉन्ग लाइट ईयर्स अवे बजने लगा। भाग्य ने हमें रैन की दुनिया से परे एक साथ ला दिया, लेकिन नियति ने हमें खतरे के बीच प्यार में पड़ने का मौका दिया। शायद भविष्य बस कुछ प्रकाश वर्ष दूर है। मैं अज्ञात में भी तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ... ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियों और चीखों की आवाजें आपस में इस तरह घुल मिल गईं कि कान बहरे हो गए और काफी देर तक गूंजती रहीं। डेंग शिकी ने पहले खुशी से शियाओमो को गले लगाया और फिर सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए थोड़ा झुककर अभिवादन किया। फिर वह बड़े ही सलीके से मंच पर आईं। #82 अध्याय 82 समाप्त। पॉप के बादशाह और रानी के लिए गाने लिखना। जोड़। अध्याय 82 समाप्त। पॉप के बादशाह और रानी के लिए गाने लिखना। अध्याय 82 समाप्त। पॉप के बादशाह और रानी के लिए गाने लिखना। ये रचनाएं मौलिक हैं, बेहद व्यक्तिगत हैं और परिष्कृत और लोकप्रिय दोनों तरह के स्वादों को आकर्षित करती हैं। एल्बम पर जजों की टिप्पणियां मंच पर गूंज उठी। sh.com गूगल सर्च रीडिंग। धन्यवाद जोलिन। जोलिन तसाई से ट्रॉफी स्वीकार करते हुए डेंग शिकी मुस्कुराए और उन्हें धन्यवाद दिया। चलो भी। जोलिन तसाई मुस्कुराई और सिर हिलाया, उन्हें प्रोत्साहन के कुछ कोमल शब्द कहे और फिर मंच से चली गईं। डेंग शिकी ने ट्रॉफी को ऊपर उठाया, फिर माइक्रोफोन को ठीक किया और बोलना शुरू किया। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के जजों को धन्यवाद। मेरे प्रशंसकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद। अंत में मेरे पति को धन्यवाद। आपने बहुत मेहनत की।
ये ट्रॉफी आपके योगदान का आधा हिस्सा है। डेंग शिकी ने शियाओमो की ओर ट्रॉफी लहराई और फिर मंच से चले गए। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बधाई हो डेंग शिकी, आपका एल्बम वाकई लाजवाब है। अगर आप मुझसे पूछें तो इसमें मौजूद हर एक गाना हिट सिंगल बन सकता है। मुझे सच में उससे ईर्ष्या होती है कि उसे इतना प्रतिभाशाली पति मिला है। महिला गायिकाओं की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच डेंग शिकी ने अहंकार और गर्व की एक जबरदस्त भावना महसूस की। उस क्षण उसकी खुशी चरम पर पहुंच गई। शाओमो की बाह को कसकर पकड़े हुए वह बेहद खुश थी। शाओमो ने भी उसे गले लगाया, जिससे उनका स्नेह खुलकर प्रकट हुआ। अगला नंबर है सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक पुरस्कार का, जिसके लिए ताओ चेंग द्वारा गाए गए गीत थैंक यू फॉर योर लव को नामांकित किया गया है। मैं आपके प्यार के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन आपका प्यार बहुत दमनकारी है, इससे मुझे सांस लेने में भी कठिनाई होती है। ऑन गार्ड से रोजर, मैं बहुत सतर्क हूं और तुम्हारे खिलाफ मैंने मजबूत बचाव तंत्र बना रखा है, इसलिए मैं खुद को प्यार के जाल में नहीं फंसने दूंगी। द अदर साइड ऑफ द रिवर ऑफ ऑब्लिवियन में वांग युआन, जब लाल मकड़ी लिली खिलती है तो प्यार को फिर से जगाना मुश्किल हो जाता है। काश ये सब लालसा की बूंदों से भरे आकाश में बदल जाए। वांग शाओबो द्वारा रचित लैंडस्केप, तुम दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा हो, एक ऐसा नजारा जिसे देखते देखते मैं कभी नहीं थकूंगा। लेस देन हवा तेज होती है शियाओमो, जब मैंने पहली बार इस दुनिया को जाना, मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर यहीं ठहर जाता हूँ। क्षितिज मेरे ठीक सामने प्रतीत हो रहा था। मैं इन सब चीजों का अनुभव करने के लिए आग और पानी से भी गुजरने को तैयार हूँ। लिन ना ने चयनित प्रतियोगियों के नामों की घोषणा नहीं की, इसके बजाय मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें और गाने प्रदर्शित किए गए। 9Z सीओस। जब अंततः जियाओमो प्रकट हुआ तो घटनास्थल पर तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार और चिल्लाहटें उठती गिरती रहीं। निर्देशक शियाओ, हे भगवान, मोड 666, यह मेरा पसंदीदा गाना है, यह मेरे बचपन की यादें हैं। शोर थोड़ा कम होने के बाद लिन ना ने आगे कहा, अब सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार प्रदान करने के लिए आरोन क्वोक का स्वागत करें। आइए उनके लिए तालियां बजाएं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। उत्साही तालियों के बीच एरोन क्वोक स्टाइलिश ढंग से उठे और मंच पर चले गए। सुदिल 69shaks.com दिल, मेजबान महिला दासी से लिफाफा मिलने के बाद उसने उसे तुरंत नहीं खोला। इसके बजाय वह मुस्कुराया और दर्शकों से बातचीत की। अब नतीजे मेरे हाथ में हैं। अंदाजा लगाए कि ग्रैंड प्राइज कौन जीतेगा। क्या अनुमान लगाने की भी कोई जरूरत है? ये तो शियाओ ही होगा। निर्देशक शियाओ ही होने चाहिए। राजा आरोन क्वोक, हमें सस्पेंस में रखना बंद करो और रहस्य उजागर करो। शियाओमो को दर्शकों से सबसे जोरदार तालियां मिली, जबकि अन्य प्रतियोगियों को बहुत कम तालियां मिली या बिल्कुल भी नहीं मिली। लगता है निर्देशक शियाओ से सबको बहुत उम्मीदें हैं। दर्शकों में बढ़ते उत्साह को देखकर आरोन क्वोक ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी और आगे कहा, तो क्या ये वाकई शियाओमो है? बहुत हो गई गपशप, चलो पता लगाते हैं। आरोन क्वोक ने अपने चेहरे पर मुझे पता था वाला भाव लिए पुरस्कार का लिफाफा खोला, कुछ नहीं कहा और बस कैमरे की ओर परिणाम की ओर इशारा किया। उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर पुरस्कार कार्ड पर शियाओमो शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। बधाई हो निर्देशक शियाओ, जैसा कि उम्मीद थी, आपने इस साल के गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार जीता है। एरोन क्वोक ने तब तक इंतजार किया जब तक कि सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई न देने लगा, उसके बाद ही वह जोर से बोला। धमाका, वहां पर हंगामा मच गया। ये सचमुच शियाओमो है, इसका कोई और रास्ता नहीं है, वह बहुत ही अजीब है। आइए बाकी लोगों के लिए कुछ पल मौन रहें। हे भगवान, मोड 666। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के पूरे आयोजन स्थल पर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि सभी ने शियाओमो को बधाई दी। अन्य 4 उम्मीदवारों ने एक दूसरे की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा और अपने सिर हिलाए। उन्हें इस परिणाम का पहले से ही अनुमान था। शियाओमो का प्रदर्शन निर्विवाद है। शियाओमो ने गीत की अलौकिक और सुंदर कलात्मक अवधारणा को सामने लाया और गीत में उमड़ते हुए युवाओं को शुद्ध और त्रुटिहीन तरीके से गाया, दुनिया से अछूते हुए, लोगों पर एक अंतहीन छाप छोड़ते हुए। दर्शकों की टिप्पणियों के बीच शियाओमो आत्मविश्वास से मंच पर आ गईं। आरोन क्वोक ने उन्हें ट्रॉफी सौंपी और फुसफुसाते हुए कहा, बधाई हो निर्देशक शियाओ,
हम बाद में संपर्क जानकारी साझा कर लेंगे। भविष्य में अगर आपको कोई अच्छी फिल्म या गाना सुझाना हो तो मुझे बताना मत भूलना। इससे पहले कि जियाओमो जवाब दे पाता, सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में फिर से गूंज उठी। डिंग। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार का पुरस्कार जीतने पर मेजबान को बधाई। उन्होंने एक असाधारण चयन किया। 1 गाना आई कांट स्टॉप लविंग यू। 2 गाना स्केटबोर्ड शूज। दूसरा विकल्प देखते ही जियाओमो ने बिना किसी झिझक के उसे चुन लिया। सिस्टम 1 चुने। दूसरे विकल्प स्केटबोर्ड शूज की बात करें तो क्या इसे गाना कहा भी जा सकता है? उस गाने के बारे में सोचते ही जियाओमो सिहर उठी। वो सचमुच कान फाड़ने वाला संगीत था। डिंग। इनाम जारी कर दिया गया है। ... बाहर से देखने पर जियाओमो एक पल के लिए अचंभित प्रतीत हुई और फिर आरोन क्वोक से बोली, भाई फुचेंग, आपको पता है क्या, मेरे पास एक गाना है जो आप पर जंचेगा। चलिए बाद में इस बारे में खुलकर बात करते हैं। जियाओमो की बातें सुनकर आरोन क्वोक का चेहरा खुशी से चमक उठा। सब जानते हैं कि जो भी जियाओमो के गाने गाता है वो हिट हो जाता है। हालांकि वह पहले से ही काफी लोकप्रिय और प्रभावशाली है, लेकिन कौन और आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। ठीक है, बात पक्की हो गई। एरोन क्वोक संतुष्ट भाव से मंच से तेजी से नीचे उतर गए। गोल्डन मेलोडी अवार्ड समिति को धन्यवाद, जिन्होंने संगीत उद्योग में मुझ जैसे नवागंतुक को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार का पुरस्कार देने का साहस दिखाया। जियाओमो के हास्य ने दर्शकों को तुरंत हंसा दिया। हा, निर्देशक जियाओ बहुत मजेदार हैं। तुम प्राथमिक विद्यालय के छात्र नहीं हो। अगर होते तो क्या हम किंडरगार्टन में नहीं होते। ... मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरे माता पिता को धन्यवाद। मैं अपने प्रशंसकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, और मैं भविष्य में निश्चित रूप से और भी बेहतर गाने बनाऊंगा। आप सभी को धन्यवाद। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियां हमेशा बहुत उत्साहपूर्ण होती थीं। जियाओमो मंच से नीचे उतरी और पुरस्कार समारोह जारी रहा। अब केवल सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का पुरस्कार ही दिया जाना बाकी है। ... इस साल के गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार का पुरस्कार जीतने पर डेंग शिकी को हार्दिक बधाई। लियांग योनकी की बधाई के बीच डेंग शिकी ने कई वर्षों बाद एक बार फिर गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का पुरस्कार जीता। फिर डेंग शिकी के संक्षिप्त धन्यवाद के साथ गोल्डन मेलोडी पुरस्कार धीरे धीरे समाप्त हो गए। ... शंघाई के बंद पर स्थित एक निजी रेस्तरां में जियाओमो और डेंग शिकी, लाओ टाक वाह, जैकी चेउंग, आरोन क्वोक, स्टेफनी सन, जोलिन तसाई और लेउंग विनकी के साथ रात का खाना खा रहे थे। समूह आपस में बातचीत कर रहा था और पेय पदार्थ पी रहा था, जिससे एक जीवंत वातावरण बन गया था। सबके साथ दोबारा टोस्ट करने के बाद भी जियाओमो के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। जैकी चेंग और बाकी लोगों को देखकर, जिनके चेहरे पहले से ही लाल हो चुके थे, जियाओमो ने कहा, जुयू, मुझे तुम्हारे सभी गाने अच्छे लगे। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे लिए एक गाना बिना वाद्य यंत्रों के गाऊं? ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #83 अध्याय 83। क्या आपको लगता है कि गाना पुराना है? चलो एक बार गाकर देखो। जोड़। अध्याय 83। आपको लगता है कि गाना पुराना है? चलो एक बार गाकर देखो। अध्याय 83। आपको लगता है कि गाना पुराना है? चलो एक बार गाकर देखो। लाओ टाक वाह और बाकी दोनों ने जियाओमो को हैरानी से देखा। गूगल सर्च रीडिंग। इतनी तेजी। उन्होंने लंबे समय से सुना था कि जियाओमो बहुत जल्दी गाने लिख सकता है, लेकिन उन्हें इतनी तेजी की उम्मीद नहीं थी। कितने दिन हो गए? सिर्फ कुछ ही घंटे, और आपको प्रेरणा मिल गई। क्या ये डरावना नहीं है? साथ ही उन्हें थोड़ी चिंता भी थी, क्या इतनी तेजी से लिखे गए गानों की गुणवत्ता अच्छी हो सकती है? जैकी चेउंग ने जियाओमो की ओर देखा, भौहें चढ़ाईं और पहले उसके गाने सुनने का फैसला किया। डेंग शिकी, जोलिन तसाई और अन्य महिलाएं भी जैकी चेंग और अन्य लोगों के लिए जियाओमो द्वारा लिखे गए नए गाने के बारे में बहुत उत्सुक थीं। इसी बीच स्टेफनी सन और बाकी दोनों के मन में एक ही विचार आया, वे सभी जियाओमो को अपने लिए एक गाना लिखने के लिए आमंत्रित करना चाहती थीं। जियाओमो उनके चेहरे के भाव देखकर ही समझ गया कि वे तीनों किस बात को लेकर चिंतित हैं। हालांकि उन्होंने न तो बहस की और न ही कुछ कहा, और तुरंत ही बिना वाद्य यंत्रों के गाना शुरू कर दिया। मेरी दुनिया में बर्फबारी शुरू हो गई है। इतनी ठंड है कि मैं एक दिन भी और प्यार नहीं कर सकता।
इतनी ठंड की छिपे हुए अफसोस भी, ये सब बहुत स्पष्ट है। मैंने तुम्हें एक सुनसान सड़क पर अलविदा कहते हुए चूमा। मेरी इनकार करने की असमर्थता पर हवा हंसे टिल्ड। मैंने उस पागलपन भरी रात में तुम्हें अलविदा कहते हुए चूमा। मेरा हृदय दुख के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। शाओ मो ने जैकी चेन की गायन शैली की नकल करते हुए बिना किसी वाद्य यंत्र के गुड बाय किस गीत का एक छोटा सा हिस्सा गाया। बेहद खूबसूरत, बिल्कुल शानदार। वहां मौजूद सभी लोग शीर्ष स्तर की हस्तियां हैं, भले ही उन्होंने गीत की कुछ ही पंक्तियां सुनी हो। बैंगनी दिल एस्टोनिश्ड फेस 69 DUE सी जाओ बर्फ को। लेकिन वे सभी जानते थे कि केवल इन कुछ पंक्तियों के बोलों से ही यह गाना निश्चित रूप से एक क्लासिक बन जाएगा। समूह के लोग हैरान और अविश्वास भरी निगाहों से शियाओमो को घूर रहे थे। लेकिन यही सच्चाई है, अंततः वे शियाओमो की प्रतिभा से प्रभावित हो गए। जैकी चेन को विशेष रूप से लगा कि यह गाना उनके लिए एकदम उपयुक्त है। वाह, ये तो कमाल है। निर्देशक शियाओ, आगे क्या हुआ? कहानी वहीं क्यों खत्म हो गई? जैकी चेंग ने अधीरता से पूछा। अरे जुयू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई देवता हूँ? इस समय तुम्हारे दिमाग में बस यही चल रहा है। दुनिया को चौंकाने से बचने के लिए जियाओमो के पास केवल इतनी सामग्री बनाने का बहाना ही बचा था। दरअसल पूरा संस्करण पहले से ही उनके दिमाग में था। मुझे 3 और दिन दीजिए, नहीं बस 1 और दिन, और मैं गाना लिखना जरूर पूरा कर लूंगा। शाओ मो ने जैकी चेन की ओर देखा, जो उसे घूर रहा था। उसने समय को फिर से कम किया और आत्मविश्वास से कहा। जैकी चेन के दिमाग में अभी भी गुड बाय किस गाना चल रहा था, और अब वह शियाओमो की प्रतिभा के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था। जब उसने उसे यह कहते सुना कि वह सिर्फ 1 दिन में एक गाना लिख सकता है, तो अतीत में उसने सोचा होगा कि वह आदमी अहंकारी और शेखीबाज है। लेकिन अब उन्हें वास्तव में शियाओमो पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो मैं निर्देशक शियाओ के संदेश का इंतजार करूंगा। चिंता मत करो, परिणाम चाहे जो भी हो, मैंने ये गाना इंडस्ट्री में सबसे ऊंची कीमत पर खरीदा है। वाह, जैकी चेन की इस दिलेरी को देखकर हर कोई दंग रह गया। शाओ मो ने अविश्वास भरी निगाहों से जैकी चेन की ओर देखा। आपको पता होना चाहिए कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुड बाय किस पहले ही पूरा हो चुका है। ये निर्णय लेना दर्शाता है कि उन्हें उन पर पूरा भरोसा था। मनी टीयर्स ऑफ जॉय आर hux.com पाउटिंग ईयर। चिंता मत करो जुयू, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस समय आरोन क्वोक ने आशा भरी निगाहों से शियाओमो की ओर देखा और पूछा। निर्देशक शियाओ, मेरे गाने का क्या हुआ? शियाओमो मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर उससे बोली। भाई फुचेंग, आप और भाई हुआ भाग्यशाली हैं। मेरे पास यहाँ 2 गाने हैं जो आप दोनों के लिए उपयुक्त होंगे। असली लाओ टाक वाह उत्साहित दिख रहा था। उसने अभी अभी जैकी चेन के लिए शियाओमो द्वारा लिखा गया गाना सुना है, और वह वास्तव में ईर्ष्या महसूस कर रहा है। आरोन क्वोक ने भी शियाओमो को बड़ी उत्सुकता से देखा। सच में? हाँ, भाई हुआ, क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? जरा ठहरिए। शियाओमो ने उन दोनों को सिर हिलाकर सहमति दी, फिर दुकानदार से कागज और कलम उधार लेकर तेजी से लिखना शुरू कर दिया। ये जानकर कि वह एक गाना लिखने जा रहा है, सभी लोग उत्सुकता से उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकता। जितने ज्यादा लोग इसे देखते गए, उतने ही ज्यादा लोग हैरान होते गए। यह एक और क्लासिक गाना था। जल्द ही पहला गाना पूरा हो गया और जियाओमो ने गीत और संगीत शीट फाड़कर आरोन क्वोक को सौंप दी। भाई फुचेंग, आप क्या सोचते हैं? ये कहने के बाद उन्होंने अपना सिर नीचे किया और फिर से लिखना शुरू कर दिया, इस बार लाओटाक वाह के गीतों के बारे में। एरोन क्वोक ने संगीत की शीट पकड़ी हुई थी। उसे देखते देखते वह उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा और अनजाने में गुनगुनाने लगा। दीपक जल रहे हैं और रात अभी खत्म नहीं हुई है। आने जाने वाले लोग जल्दी में थे। मैं ज्यादा घबराना नहीं चाहता, बिल्कुल बाकी सब लोगों की तरह दिखा। लेकिन तुम मेरी तरफ देखो, 2 बड़ी चमकीली आंखें। ... मैं आपसे बहुत प्यार है। मैं इसे हर दिन, हर महीने, हर साल, हमेशा के लिए कर सकता हूँ टिल्ड। तो आज रात हम खूब प्यार करेंगे। मैं इसका धीरे धीरे सामना करने को तैयार नहीं हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार है। प्यार में पड़ना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। ... वाह, ये गाना तो मानो एरोन क्वोक के लिए ही बना है। स्टेफनी सन ने आश्चर्य से कहा। जोलिन तसाई ने सहमति में सिर हिलाया। उनके उत्कृष्ट गायन और नृत्य कौशल से पता चलता है कि उन्होंने कुछ और भी देखा था। वाह, गाना तो वाकई बहुत जोशीला लग रहा है। अगर इसे डांस स्टेप्स के साथ पेश किया जाए तो यह इंटरनेट पर धूम मचा देगा। जोलिन तसाई के शब्दों को खूब सराहा गया।
इसी समय जियाओ मो ने एक और गाना लिखना पूरा किया और उसे लाओ टाक वाह को दे दिया। ये लीजिए भाई हुआ। लाओ टाक वाह ने उत्साह से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया, फिर उसका चेहरा भावहीन हो गया। हमारे गांव के लोग, ये बोल तो बहुत ही घटिया हैं, इसलिए मैंने शियाओ मो से कहे बिना नहीं रह सका। निर्देशक शियाओ, क्या आपको यकीन है कि आपने कोई गलती नहीं की मेरे इस गाने में? आगे क्या हुआ ये बताने में उसे बहुत शर्म आ रही थी। शियाओ मो उसकी बात समझ गई, उसने सिर हिलाया और उससे कहा, हाँ भाई हुआ, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यह गाना बहुत ही बचकाना है? लाओ टाक वाह ने जोर से सिर हिलाया, फिर जियाओ मो की ओर आशा भरी नजरों से देखा और सुझाव दिया, क्या आप मेरे लिए गाना बदल देंगे? निर्देशक शियाओ। इसी क्षण बातचीत सुन रहे अन्य लोगों ने उत्सुक भावों के साथ लाओ टाक वाह के हाथ से संगीत की शीट उठा ली। बिना किसी अपवाद के सभी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वे अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हाँ, अंततः यह असफल रहा। शियाओ मो, तुम्हारा ये गाना, हनी, क्या हम ब्रदर हुआ के लिए गाना बदल दें? हे भगवान, ये तो बहुत मजेदार है। भाई हुआ, आप एक गाना क्यों नहीं गाते? ... समूह ने लाओ टाक वाह को चिढ़ाया, जिस पर लाओ टाक वाह ने झुंझलाहट भरे अंदाज में अपनी आंखें घुमाई। शियाओ मो ने सिर हिलाया और गंभीरतापूर्वक लाओ टाक वाह से सुझाव दिया, भाई हुआ, यकीन मानो, ये गाना तुम्हारे लिए एकदम सही है। क्यों न तुम इसे पहले गाकर सबको सुनाओ? इसे कैंटोनीज में गाओ। शियाओ मो के गंभीर चेहरे को देखकर लाओ टाक वाह को लगा कि वह उसे बेवकूफ नहीं बना पा रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या गाने में कोई ऐसी बात छिपी हुई है जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए कुछ शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसने संगीत की शीट के साथ गाना शुरू कर दिया। मेरा गृहनगर इसी गांव में है। मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ। गांव के छोटे आकार से भ्रमित न हो, यहाँ पहाड़, पानी और जंगल हैं। पड़ोसी और ग्रामीण सद्भाव से रहते हैं और युवा और बुजुर्ग सभी बहुत मिलनसार हैं। ... शुरू में लाओ टाक वाह थोड़ा संकोची था, लेकिन धीरे धीरे वह और अधिक सहजता से गाने लगा और उसके गायन में एक विशेष आकर्षण उभर कर आया। गाना खत्म होने के बाद सब लोग हैरान रह गए। क्या ये संभव भी है? हे भगवान, भाई हुआ, कितनी सुंदर आवाज है। सच में, ये गाना तुम्हारे लिए एकदम सही है। ये तो पक्का हिट होगा। ... अन्य लोगों ने भी लाओ टाक वाह को अपनी टिप्पणियां दी। #84 अध्याय 84 एक साथ गानों की रिलीज। संगीत उद्योग में एक हलचल। जोड़। अध्याय 84 एक साथ गानों की रिलीज। संगीत उद्योग में एक हलचल। अध्याय 84 एक साथ गानों की रिलीज। संगीत उद्योग में एक हलचल। सबके गंभीर चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ औपचारिकता नहीं निभा रहे थे। यक टॉफी 69 जिंक यूएक्स CM। दरअसल लाओ टाक वाह ने अपने प्रदर्शन के दौरान इस बात पर ध्यान दिया। हालांकि गीत के बोल कुछ हद तक देहाती हैं, फिर भी वे आकर्षक हैं और कैंटोनीज में गाए जाने पर उनमें एक अनूठा आकर्षण होता है। शियाओ मो ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जी हाँ, यही तो स्वाद है। कैसा है भाई हुआ? लाओ टाक वाह ने सिर हिलाया और फिर ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या कहे। आप कह सकते हैं कि यह अच्छा है, लेकिन थोड़ा देहाती है। आप कह सकते हैं कि यह बुरा है, लेकिन वास्तव में ये काफी आकर्षक लगता है। शियाओ मो ने लाओ टाक वाह की झिझक को देखा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए समझाया, भाई हुआ, ये गाना बिल्कुल भी भद्दा नहीं है, ये तो एकदम जमीनी है। ये देखकर कि सभी लोग इस शब्द से भ्रमित थे, जियाओ मो ने आगे कहा, इसका अर्थ है आम लोगों के सामान्य जीवन के साथ व्यापक संपर्क स्थापित करना और जनसमूह के विशाल बहुमत के साथ एकरूप हो जाना। भाई हुआ, मैं गारंटी देता हूं कि एक बार यह गाना रिलीज हो जाए तो आपके प्रशंसक न केवल इसे नापसंद नहीं करेंगे, बल्कि वास्तव में आपको अनगिनत नए प्रशंसक मिलेंगे। शियाओ मो ने लाओ टाक वाह से आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मैं इसे नहीं बदलूंगा, मुझे यही वाला चाहिए। शियाओ मो के सुझाव को सुनकर लाओ टाक वाह ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई कि यह काफी तर्कसंगत है, और तुरंत गीत लेने के लिए सहमति में सिर हिला दिया। उसे संगीत की शीट को बच्चे की तरह घूरते हुए देखकर बाकी लोग हंसे बिना नहीं रह सके। हाँ, ये देखकर कि लाओ टाक वाह और बाकी दोनों को उनके मनपसंद गाने मिल गए थे, स्टेफनीसन और बाकी दोनों गायिकाओं को बेहद ईर्ष्या हुई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर शियाओ मो की ओर देखा, जिसका अर्थ स्पष्ट था। इन तीनों में से जोलिन तसाई का व्यक्तित्व सबसे सीधा साधा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बात की। अरे निर्देशक शियाओ, आप इतने उदासीन नहीं हो सकते। हम आपसे एक गाना भी मांगना चाहेंगे।
स्टेफनी सन और लियुन विंकी ने सहमति में सिर हिलाया और आशा भरी निगाहों से शियाओमो की ओर देखा। दिल और तीर टीयर्स ऑफ जॉय SHYX CREM ट्यूलिप $। शियाओमो ने उन्हें कुछ कठिनाई से देखा क्योंकि यह कहना मुश्किल था कि उनके लिए उपयुक्त गीत कब उपलब्ध होगा। मुझे खुद भी इतने सारे गाने याद नहीं है, इसलिए मुझे देखना होगा कि सिस्टम ने उन्हें दिखाया है या नहीं। जैसे ही जियाओमो विनम्रतापूर्वक मना करने ही वाली थी, अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको जोलिन तसाए और अन्य लोगों द्वारा एक गीत लिखने के लिए आमंत्रित किया गया है। एक असाधारण विकल्प चुना गया। 1. चीनी संगीत जगत के लोकप्रिय गीतों की पूरी सूची। 2. लोकप्रिय विदेशी गानों की पूरी सूची। सिस्टम के विकल्पों को देखकर जियाओमो बेहद खुश हो गया। यह ऐसा था मानो सोने से ठीक पहले ही तकिया मिल गया हो। अब न केवल उन तीनों के पास गाने हैं, बल्कि उन्हें गानों की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। चाइनीज वेव सबसे बढ़िया है। एक चुने। शियाओमो ने उत्तेजित होकर मन ही मन सिस्टम को एक आदेश जारी किया। डिंग, इनाम जारी कर दिया गया है। इस बार मिले पुरस्कारों की अत्यधिक संख्या ने जियाओमो को चक्कर और भ्रम की स्थिति में डाल दिया। जोलिन तसाए और अन्य लोगों के बाहरी दृष्टिकोण से जियाओमो गंभीर भाव से भौहें चढ़ाए गहरी सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। समय बीतता गया और जोलिन तसाए और अन्य लोग बेसब्री से इंतजार करते रहे। अंततः जियाओमो ने अपने दिमाग में सारी जानकारी आत्मसात कर ली और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने स्टेफनी सन और अन्य 2 लोगों को, जो बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे, एक क्षमाप्रार्थी मुस्कान दी और कुछ शर्मिंदा होकर कहा, अरे माफ कीजिए, मेरा ध्यान कहीं और भटक गया था। बहुत सारे गाने हैं, मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए कौन से गाने उपयुक्त रहेंगे। शियाओमो की वर्साय शैली की टिप्पणियों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अरे बाप रे, आपने कितने गाने लिखे थे कि आपको याद करने में इतना समय लग गया? लियांग योनकी ने सावधानी से पूछा। तो निर्देशक शियाओ, क्या आपने कुछ सोचा है? हे, मुझे अभी अभी अपने लिखे 3 गाने याद आए जो आप लोगों के लिए एकदम सही हैं। टक्कर पिशाच जश्न भूत। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए लिख देता हूँ। शियाओमो मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर कलम और कागज उठाया और सबकी उत्सुक निगाहों के बीच तेजी से लिखना शुरू कर दिया। सूरज कभी अस्त नहीं होता। पहला दिन। काय ... अंत में हर कोई एक बार फिर हैरान रह गया और शियाओमो की प्रशंसा से भर गया। 3 और क्लासिक गाने। अपनी मनचाही चीज मिल जाने पर सभी संतुष्ट थे और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने शियाओमो के लिए टोस्ट किया। खाने की मेज पर माहौल बेहद जीवंत था। कुछ दौर के पेय पदार्थों के बाद सभी ने चेहरों पर मुस्कान लिए अलविदा कहा और चले गए। 3 दिन बाद इंटरनेट पर एक तूफान सा छा गया, जिससे संगीत उद्योग में भूकंप सा आ गया। शीर्ष पुरुष और महिला गायकों ने एक ही दिन नए गाने रिलीज किए। प्रशंसक रोमांचित हैं। चौंकाने वाली बात, गॉडमो ने सबसे बड़े सितारों के लिए सभी गाने कंपोज किए। कई वर्षों के बाद हेवनली किंग लियू संगीत जगत में वापसी कर रहे हैं। शीर्ष गायकों के नए गाने यहाँ हैं। कुगो संगीत सुने। कहानी की शुरुआत उस गीत से होती है जिसे शियाओमो ने लाओ टाक वाह और अन्य लोगों के लिए लिखा था। लाओ टाक वाह और बाकी लोग लौटने के बाद उन्होंने खुशी खुशी गाना रिकॉर्ड किया। फिर उनमें से एक ने मजाक में इसका जिक्र किया, क्यों न हम दोनों गाने एक ही समय पर रिलीज करें और देखें कि किसका गाना ज्यादा लोकप्रिय होता है। इस समूह में पुराने दोस्त शामिल थे और उन सभी को यह सुझाव काफी दिलचस्प लगा। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न हुई। ऑनलाइन फैंस के लिए खुशखबरी है। गाना रिलीज होते ही कुगो म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर छा गया। 100 लाख, 50 मिलियन, 100 करोड़, ... 200 मिलियन। महाप्रबंधक लेई फोंग ने पीछे के हिस्से में आगंतुकों की बढ़ती संख्या को कांपते हुए देखा। उनकी हृदय गति तेज हो गई और रक्तचाप बढ़ गया, जिससे वे लगभग बेहोश हो गईं। माँ, ये तो बिल्कुल पागलपन है। शाओली, जल्दी करो, सभी बैकअप सर्वर चालू करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेई फोंग ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अभी भी उत्साह से कांप रही थी। हाँ... गुआंगज़ो खुशहाली का समुदाय। ऑनलाइन समुदाय के सदस्य के रूप में शी यानलॉन कुगो म्यूजिक खोलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सूरज कभी अस्त नहीं होता। गीतकार शियाओमो, संगीतकार जियाओमो, गायिका जोलिन तसाए। आकाश में कोहरा अचानक से छा गया। नदी किसी तेज चित्रकला की तरह शांत थी। कबूतरों के सुस्त कदमों में लय है। मेरा दिल मन ही मन खुश हो गया। वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है।
जोलिन तसाई के गीत सन नेवर सेट्स को सुनने के बाद शी यानलोंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर लेउंग विनकी के गीत कावड़ पर क्लिक किया। मुझे अच्छा लगता है जब तुम अपनी भौहें चढ़ाते हो और मुझे काय कहते हो। आपके चेहरे के भाव किसी मित्र के भाव से कहीं अधिक अस्पष्ट थे। एक अकेला शीर्षक, एक मधुर फटकार टिल्ड। इसमें कुछ अनोखा और विशिष्ट है। ... पॉप की रानी से यही उम्मीद थी। उनकी आवाज हमेशा की तरह खूबसूरत है, शी यानलोंग ने उत्साह से कहा और गाने को बार बार सुनने लगी। जोलिन तसाई के गीत सन नेवर सेट्स की तुलना में उन्हें इस ताजगी भरे और मधुर शैली के गीत अधिक पसंद हैं। पहला दिन। गीतकार शियाओमो, संगीतकार जियाओमो, गायिका स्टेफनी सन। यहाँ बारिश हो गई है। गर्मी की शामें। मैं इसे करने के लिए तत्पर हूँ। अरे गाने वाले टिड्डे, सितारों को जगाओ। चांदनी कितनी ताजगी भरी होती है। ... उस हंसमुख और लयबद्ध धुन ने शी यानलोंग को तुरंत मोहित कर लिया और वह खुद को नाचने से रोक नहीं पाए। हाँ, कितना खुशनुमा और जोशीला गाना है। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है। शी यानलोंग बेहद खुश था। वह मधुर धुन इतनी मनमोहक और प्रेरणादायक थी कि उसने उसके मन में जीवन के प्रति एक सुंदर लालसा जगा दी। जब आप ये गाना सुनेंगे तो आप खुद को अनजाने में ही एक सुकून भरे चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए पाएंगे। वाह, कमाल है। गॉडमो से यही उम्मीद थी। मुझे आश्चर्य है कि अगले कुछ गाने कैसे होंगे। वे निश्चित रूप से शानदार होंगे। लगातार 3 ऐसे शानदार गाने सुनने के बाद शी यानलोंग अगले कुछ गानों के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हो गई थी। ... ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 85 फिल्म का अध्याय 85 एक चीनी ओडिसी सिनेमाघरों से हट गया है। इसने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जोड़ अध्याय 85 एक चीनी यात्रा का प्रदर्शन समाप्त। बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड फिर तोड़ दिए। अध्याय 85 एक चीनी यात्रा का प्रदर्शन समाप्त। बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड फिर तोड़ दिए। मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकता। एरॉन क्वोक कमाल के हैं। यह एक शानदार गाना है। ... वाह, गीतों के देवता सचमुच गीतों के देवता हैं। गुड बाय किस कितना शानदार है। ... ये पुस्तक सर्वप्रथम ताइवान नॉवेल नेटवर्क tukanan.com पर प्रकाशित हुई है। त्रुटिरहित और अव्यवस्थित अध्यायों के साथ एक सहज पठन अनुभव का आनंद लें। इसके बाद शी यानलोंग ने आरोन क्वोक का आई कांट स्टॉप लविंग यू और जैकी चेउंग का गुड बाय किस सुना, जो उन्हें बेहद प्रभावशाली लगा। रॉक स्माइलिंग कैट फेस सक्स, सी कोआला स्माइलिंग फेस। जैसा कि उम्मीद थी, इसने उन्हें निराश नहीं किया। इसके बाद लाओ टाक वाह का नया गाना आएगा। शी यानलोंग इसे देखने के लिए बेताब था। हमारे गांव के लोग। गीतकार शियाओमो, संगीतकार जियाओमो, गायक लाओ टाक वाह। ... ये क्या हो रहा है। इस गाने का शीर्षक उत्तर पूर्वी चीन के किसी गाने जैसा क्यों लग रहा है। गाने का शीर्षक देखते ही शी यानलोंग दंग रह गई और मन ही मन शिकायत करने लगी। गॉडमो के नामकरण के तरीके कितने सहज हैं। ठीक है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि गाना अच्छा होगा। शी यानलोंग उत्सुकता से सुन रहा था। मेरा गृहनगर इसी गांव में है। मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ। गांव के छोटे आकार से भ्रमित न हो, यहाँ पहाड़, पानी और जंगल हैं। पड़ोसी और ग्रामीण लोग सद्भाव से रहते हैं और युवा और बुजुर्ग सभी बहुत मिलनसार हैं। गांव में बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो वो वाकई एक मजेदार चुटकुला था। टिल्ड अगर आप इच्छुक हैं तो दोस्तों, मैं आपको उनसे परिचित कराता हूं। हमारे गांव के लोगों से मिलिए। ... बकवास। शी यानलोंग ने चीनी संस्कृति की एक पारंपरिक धरोहर का एक वाक्य अचानक बोल दिया, जिससे सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। ट्रॉफी 69U, ये खुशनुमा संगीत, ये देहाती बोल, ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। इससे लगभग शी यानलोंग का मन हुआ कि वह गाने को रद्द कर दे। हालांकि लाओ टाक वाह की अनोखी कैंटोनीज गायन शैली ने तुरंत उनका मन बदल दिया। ये तो वाकई काफी दिलचस्प है। ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ, भाई हुआ की गायकी तो कमाल की है। शी यानलोंग सुनता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा, और देखते ही देखते उसने सुनना समाप्त कर दिया। ये तो बहुत दिलचस्प है। शी यानलोंग को अभी भी और सुनने की इच्छा थी, इसलिए वह इसे दोबारा सुनने के लिए तैयार हो गई। इस समय उसका मन लाओ टाक वाह की अविश्वसनीय रूप से आकर्षक गायन शैली से भरा हुआ था, और वह लाओ टाक वाह की आवाज की नकल करने से खुद को रोक नहीं सका, धीरे धीरे गुनगुनाते हुए।
मेरा गृहनगर इसी गांव में है। मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ। इंटरनेट पर शी यानलोंग जैसे और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। कुगो म्यूजिक प्लेटफॉर्म के चार्ट्स पर शुरुआत में जैकी चेन का गाना गुड बाय किस पहले स्थान पर था, उसके बाद अन्य गाने थे जिनमें ज्यादा अंतर नहीं था। लाओ टाक वाह की रचना पीपल इन आवर विलेज अंतिम स्थान पर रही। विभिन्न आंकड़ों से अन्य रचनाओं से इसका महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होता है। लाओ टाक वाह स्टूडियो अपने नए गाने के डेटा को देखते हुए लाओ टाक वाह कुछ हद तक अनिश्चित होकर अपने सहायक झांग होनगई से पूछा, शाओ झांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं शाओ मो के झांसे में आ गया हूँ? भाई हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। निर्देशक शियाओ आपसे झूठ तो नहीं बोलेंगे, है ना? झांग होनगई ने हिचकिचाते हुए कुछ हद तक अनिश्चित होकर लेकिन फिर भी लाओ टाक वाह को आश्वस्त करते हुए कहा, भाई हुआ, थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद अभी सही समय नहीं आया है। लाओ टाक वाह ने कुछ हद तक लाचारी से सिर हिलाया। अब कोई और रास्ता नहीं था। ठीक उसी समय जब लाओ टाक वाह और उनके सहायक पूरी तरह से हताश हो चुके थे, कुगो म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर हमारे गांव के लोग के लिए डेटा में अचानक उछाल आया। लोगों के बीच चर्चा का रुख बदल गया और रैंकिंग में सीधे तौर पर सुधार हुआ। 5वां स्थान, चौथे स्थान पर वे तेजी से आगे बढ़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस गाने और नंबर 1 गाने किस गुड बाय के बीच ज्यादा अंतर नहीं है और यह जल्द ही उसे पीछे छोड़ देगा। कुछ ही मिनटों बाद पीपल इन आवर विलेज गाना सीधे चार्ट के शीर्ष पर पहुंच गया। द डिस्ट्रॉयर हु पास्ड बाय, मैं बर्बाद हो गया, बाबी क्यों चली गई। अब मैं सिर्फ इसी गाने के बारे में सोच सकता हूँ। दा बाई बाय शाओ बाय, हो, मैं इस गाने को बार बार सुनने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। बस एक सपना, हाँ, ब्रदर हुआ के एक वफादार प्रशंसक के तौर पर मुझे हंसने के लिए माफ कर दीजिए। ये बहुत मजेदार है। वोल्डेमॉर्ट, तुमने सही जगह पर निशाना साधा। भाई हुआ से यही उम्मीद थी। वो इतने घटिया गाने को भी इतने परिष्कृत अंदाज में गाते हैं। बाय सीबू दे चीजी, भाई हुआ कमाल के हैं, एकदम सरल स्वभाव के, बहुत बढ़िया। लाओ टाक वाह स्टूडियो लाओ टाक वाह और झांग होनगई उस गाने को देखते रहे जो चमत्कारिक रूप से चार्ट के शीर्ष पर पहुंच गया था और काफी देर तक वे अवाक रह गए। शाओ झांग, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? स्टिल्ड भाई हुआ, ये सच है, हम सपना नहीं देख रहे हैं। हाँ, मुझे पता था कि डायरेक्टर शियाओ झूठ नहीं बोलेंगे। लाओ टाक वाह के चेहरे से चिंता का भाव गायब हो गया और उसकी जगह आत्मविश्वास भरी आवाज आ गई। उनकी सहायक झांग होनगई ने उन पर आंखें घुमाई। आखिर किसने उन पर शक किया था? वे दोनों गाने के नीचे प्रशंसकों की शानदार टिप्पणियों को देखते हुए हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। कुछ दिनों बाद हमारे गांव के लोग तेजी से लोकप्रिय हो गया। ये बेहद लोकप्रिय हो गया, खासकर तब जब बुजुर्ग लोगों ने इसे अपने स्क्वायर डांस संगीत के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे सुबह और रात में उन्हें चालू कर देते थे, वे रुक ही नहीं पाते थे। समय तेजी से बीत गया और एक और महीना गुजर गया। उस दिन जियाओ अपने कार्यालय में डीप ब्लू टीवी के उप स्टेशन प्रबंधक के साथ थे। यान यूमिन रनिंग मैन के साथ सहयोग संबंधी मामलों पर चर्चा कर रही है। स्टेशन मैनेजर यान, तो बात पक्की हो गई, रिकॉर्डिंग अगले हफ्ते से शुरू होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों ने हाथ मिलाया, सभी मामलों का निपटारा किया और फिर यान यूमिन ने विदा ली। यान यूमिन के जाने के कुछ ही समय बाद जैसे ही शियाओ मो काम से घर जाने वाली थी, जूयू एक उत्साहित मुस्कान के साथ दौड़कर उसके पास आई। बॉस, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? मैं अभी काम से निकलने ही वाला था। शियाओ मो असहाय लग रहा था। क्या उसे फिर से कई सारे अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे? वह बस एक ऐसा बॉस बनना चाहता है जो काम में दखल न दे। क्या उसके लिए हर दिन काम में ढिलाई करना बेहतर नहीं होगा? जूयू ने शियाओ मो की लापरवाही के प्रति अपनी नाराजगी और निंदा व्यक्त की। तुम किस तरह के बॉस हो? अगर यह प्राचीन काल होता तो तुम निश्चित रूप से एक पूर्ण तानाशाह होते। शाओमो को जानने और उसके स्वभाव को समझने के बाद जूयू को अब शाओमो से डर नहीं लगता था और वह बहुत ही सहजता से बात करती थी। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास आप और राष्ट्रपति वांग हैं? शाओमो को शर्म नहीं आई बल्कि गर्व हुआ और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। जब बॉस को किसी चीज की जरूरत हो तो अधीनस्थों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। शियाओमो से बहस करने में असमर्थ जूयू ने अपनी आंखें घुमाई और फिर अपना उद्देश्य प्रकट किया। बॉस, क्या आप भूल गए हैं कि आज कौन सा दिन है?
आज शाओमो पूरी तरह से हैरान थी। क्या ये कोई बड़ा दिन था? शाओमो के चेहरे के भाव देखकर जू यू पूरी तरह से आश्वस्त हो गई। आज अ चाइनीज ओडिसी का सिनेमाघरों में प्रदर्शन समाप्त हो रहा है। आपको अपनी ही फिल्म की परवाह नहीं है। जू यू ने आंखें घुमाई और शिकायत की। हाँ, ओह, तो बात यह है। शाओमो ने अपनी शर्मिंदगी को हंसी से छुपा लिया, वह सचमुच भूल गया था। फिल्म रिलीज होने के बाद से मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े आ गए हैं। जू यू ने कुछ उत्साह के साथ शाओमो से कहा। ए चाइनीज ओडिसी पार्ट 1 पंडोराज बॉक्स ने 5.69 बिलियन की कमाई की। अ चाइनीज ओडिसी पार्ट 2 सिंड्रेला का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6.02 बिलियन है। बधाई हो बॉस, आपने एक बार फिर घरेलू बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शाओमो ने जू यू द्वारा बताई गई विभिन्न जानकारियों को सुना और संतुष्टि से सिर हिलाया। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ये तो वाकई जश्न मनाने लायक है। कैसा रहेगा अगर हम सब आज रात साथ में खाना खाएं? फिर से हिल्टन ग्रैंड होटल में। मैं नहीं जाऊंगा, आप इंतजाम कर लीजिए। शाओमो की बातें सुनकर जू यू ने हैरानी से अपनी जीभ चटकाए। फिर वही सब शुरू हो गया। कंपनी के आखिरी दिनों में लगभग $100 मिलियन का खर्च आया। भले ही आप हिल्टन में एक जूनियर मालिक हो, आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा, ये सीधे आपके लाभांश से काट लिया जाता है। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही खर्चीला नहीं है? जैसे ही जू यू शाओमो को मनाने ही वाली थी, उसने ऊपर देखा और पाया कि वहां कोई नहीं था। शाओमो सदमे की हालत में ही कुंफू हसल से निकल चुकी थी। अरे बाप रे, ये बॉस! जू यू ने गुस्से और हंसी दोनों महसूस करते हुए अपना पैर पटका और मजबूरी में नीचे जाकर व्यवस्था करने लगी। ###86 अध्याय 8 जोड़ अध्याय 86 के सदस्यों की बैठक। अध्याय 86 के सदस्यों की बैठक। कंपनी के शोरगुल भरे जश्न को एक तरफ रखते हुए जियाओमो घर चली गई। गूगल सर्च रीडिंग। हनी, मैं अगले हफ्ते एक शो की शूटिंग के लिए वेस्ट लेक जा रहा हूँ। शाओमो अपनी बाहों में डैन शिकी को लिए सोफे पर बैठी थी, जबकि लिटिल स्टार बड़े चाव से कार्टून देख रही थी। क्या तुम और लिटिल स्टार मेरे साथ खेलना चाहते हो? डैन शिकी शाओमो के कंधे पर झुककर धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं जा रही। लिटिल स्टार और मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। जैसे कुछ याद आने पर डैन शिकी उठ बैठी और अजीब भाव से शाओमो की ओर देखते हुए पूछा, वैसे क्या आपको कोई महिला मेहमान मिली? वह कौन है? शाओमो मूल रूप से डैन शिकी को रनिंग मैन में भाग लेने देना चाहता था, क्योंकि वह लाभ को परिवार के भीतर ही रखना चाहता था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से डैन शिकी को इस प्रकार के वैरायटी शो में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह इसमें भाग नहीं लेना चाहती थी। शाओमो ने उसे मजबूर नहीं किया, इसलिए वह केवल एक और महिला अतिथि की तलाश कर सकता था। डैन शिकी के सतर्क चेहरे को देखकर शाओमो खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। ओह प्रिय, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ। शाओमो को कुछ करने की तीव्र इच्छा हुई और उसने बार बार उसे आश्वस्त किया। इसके अलावा क्या इस दुनिया में आपसे बेहतर कोई महिला है? शाओमो के मीठे शब्दों को सुनकर डैन शिकी का दिल खुशी से भर गया और वह मुस्कुराए। हे हनी, तुम क्या सोच रही हो? मैं तो बस उत्सुक थी। अपनी प्रबल जीवन रक्षा क्षमता के साथ शाओमो को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अभी अभी तुम्हारी नजर देखकर मेरी रूह कांप गई। इस बार महिला अतिथि रीबा हैं, जो हमारी कंपनी की एक कलाकार हैं। आप उनसे पिछली बार मिल चुके हैं। अरे ये तो वो प्यारी सी छोटी बच्ची है। डैन शिकी ने समझदारी से सिर हिलाया। उन्हें पिछली बार कंपनी में मिली नव नियुक्त कर्मचारी दिलरबा दिलमुराद याद आ गई। पश्चिमी क्षेत्रों की एक विशिष्ट सुंदरी। वह थोड़ी भोली थी, लेकिन वह विदेशी आकर्षण से भरपूर और बहुत विनम्र थी। डैन शिकी की सतर्कता तुरंत लौट आई और फिर उन्होंने शांत भाव से पूछा, मुझे याद है कि वह नई थी, है ना? आपने उसे अचानक शो में शामिल कर लिया। क्या डीप ब्लू टीवी को कोई आपत्ति नहीं थी? वे आखिर क्या कह सकते हैं? शाओमो ने बड़े आत्मविश्वास से अपनी भौहें उठाईं और आगे कहा, कार्यक्रम के योजनाकार, निवेशक और निर्माता के रूप में मेरे पास इतनी शक्ति तो है ही। इसके अलावा वे ही थे जिन्होंने मुझसे सहयोग करने की विनती की थी। शाओमो आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। वह केवल अपने सबसे करीबी परिवार के सदस्यों के सामने ही इस तरह का घमंडी और अभिमानी स्वभाव दिखाता था। शाओमो के उस घमंडी भाव को देखकर मानो वह कह रहा हो, मैं कितना अद्भुत हूँ, मेरी प्रशंसा करो। डैन शिकी ने उसे नखरे भरी निगाहों से देखा। हाँ, मुझे पता है कि आप कमाल के हैं। हाँ,
बिल्कुल सही, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि वह किसका पति है? शायद शियाओ मो की हंसी बहुत तेज थी और इससे कार्टून देख रही लिटिल स्टार परेशान हो गई। अरे पापा, क्या आप कृपया अपनी आवाज थोड़ी धीमी रख सकते हैं? छोटी स्टार ने मुड़कर शियाओ मो से बचकानी आवाज में कहा। हाँ बेबी, सॉरी, पापा की आवाज थोड़ी धीमी है। अन्यदेशीय हक्स एम मेढक का चेहरा दिल। शियाओ मो ने अपनी बेटी को अजीब तरह से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हे, अपनी बेटी के मामले में शियाओ मो को हारते देख डैंग शिकी खुद को रोक नहीं पाए और अपना मुंह ढककर हंस पड़ी। शियाओ मो ने उसे घूरकर देखा और फिर हंस पड़ी। हाँ, इससे वह व्यक्ति और भी ज्यादा बेकाबू होकर हंसने लगा। ठीक है, अपने पति पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा दिल भेदने वाला अजगर का पंजा देखो। उफ, छी, तुम गंदे इंसान हो। अरे प्यारे, मैं गलत थी। ... खुशियों के पल हमेशा बहुत जल्दी बीत जाते हैं और कई दिन और बीत चुके हैं। वेस्ट लेक, केंटकी में एक होटल। शाम के 5 बजे। कीप रनिंग टीम एक दूसरे को जानने के लिए एक संक्षिप्त बैठक कर रही है। वाह, आखिरकार आपसे आमने सामने मुलाकात हो ही गई। निर्देशक शियाओ, मैं आपका प्रशंसक हूँ। शियाओ मो को देखते ही डैंग चाओ तुरंत उत्साह से आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाने और उनका अभिवादन करने लगा। गॉड मो, नमस्ते। नमस्ते, मैं वोंग चो लैम हूँ। नमस्कार भगवान मो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं चेन ही हूँ। निर्देशक शियाओ, नमस्कार, मैं जेन काय हूँ, आप मेरे आदर्श हैं। मैं ली चेन हूँ। मैं वांग बाओ की आग हूँ। सभी को नमस्कार, मैं दिलराबा दिलमुरत हूँ। ... डैंग चाओ और अन्य सभी ने मेजबान के घर पर शियाओ मो का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। आखिरकार शियाओ मो की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा उनसे अतुलनीय है। रनिंग मैन के इस विश्व संस्करण में शियाओ मो के अलावा और बेबी की जगह रीबा को शामिल करने के अलावा मूल कलाकार ही मौजूद हैं। शियाओ मो ने सभी की विनम्रता का जवाब देते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर कहा, अरे सब लोग, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। इस शो की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी लोग आराम करें और अधिक खुले रहें। अब से हम सब एक ही टीम के सदस्य हैं। हमारी पहचान को भूल जाओ और मुझे डायरेक्टर शियाओ कहना बंद करो। निर्देशक शियाओ ने आवाज लगाई। शियाओ मो ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अभी भी कुछ हद तक संयमित भीड़ की ओर देखा और कहा, रीबा को छोड़कर मैं शायद बाकी सब से थोड़ी छोटी हूँ, इसलिए आप मुझे शियाओ मो या शियाओ मो कह सकते हैं। भाई चाओ, भाई चेंग, भाई काय, भाई हे, भाई बाओकियांग और भाई जुलान। शियाओ मो ने डैंग चाओ और अन्य लोगों को देखा, उन्हें एक एक करके भाई कहकर पुकारा और छोटे भाई की तरह हंसने लगा। भविष्य में कृपया शो में मेरे छोटे भाई और बहन रीबा और मेरा अच्छे से ख्याल रखना। बाकी लोगों को अभी भी कुछ संशय था, लेकिन डैंग चाओ ने सबसे पहले खुलकर बात की और तुरंत वहीं से शुरू किया जहां शियाओ मो ने छोड़ा था और मजाक में कहा, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बेझिझक मान जाता हूँ। चिंता मत करो भाई चाओ, अब से शो में तुम लोगों की पूरी तरह रक्षा करेंगे। डैंग चाओ के नेतृत्व में चेन हे ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूँ, अब से आप दोनों हमारे दृश्य प्रतिनिधि होंगे। मेरे साथ, जो कि बौद्धिक प्रतिनिधि हूँ, आप दोनों खूबसूरती और बुद्धिमत्ता का एक आदर्श संयोजन होंगे। अजेय, इनमें से चेन हे का बैकग्राउंड सबसे मजबूत है। उनके चचेरे भाई चेन काइगे चीन के एक शीर्ष निर्देशक हैं। इसलिए सबसे वरिष्ठ डैंग चाओ के अलावा वह सबसे अधिक निडर था। 2 लोगों के नेतृत्व संभालने के साथ ही माहौल तुरंत अधिक सहज हो गया। इसके अलावा जियाओ मो बहुत ही विनम्र और मिलनसार हैं, जिससे उनके साथ तालमेल बिठाना आसान हो जाता है। बाकी लोग अब उतने संकोची नहीं रहे और धीरे धीरे सबके साथ बातचीत और हंसी मजाक में शामिल हो गए। ठीक है, अब सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, है ना? इसी क्षण कार्यक्रम के निदेशक आगे बढ़े, ताली बजाए और फिर पूछा, हमारा शो शुरू होने वाला है, क्या किसी के पास कोई सवाल है? हाल ही में स्नातक हुए, बिना किसी पूर्व अनुभव और नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले दिलराबा दिलमुरत बेहद घबराए हुए थे और उन्होंने तुरंत हाथ उठाकर पूछा, निर्देशक महोदय, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई, उसका चेहरा लाल हो गया और वह कुछ शर्मिंदा होकर सबकी ओर देखने लगी। जियाओ मो अपनी कलाकार के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और उन्होंने तुरंत उन्हें सांत्वना दी। चिंता मत करो, प्रोडक्शन टीम बाद में हम में से प्रत्येक को एक छोटी स्क्रिप्ट देगी। बस निर्देशों का पालन करो और अपनी मर्जी से अभिनय करो। निर्देशक ने सिर हिलाया। कार्यक्रम के योजनाकार के रूप में जियाओ मो कार्यक्रम के नियमों को अच्छी तरह से जानता था।
चिंता मत करो रीबा, ये तो बस अभिनय है। भाई चाओ तुम्हें दिखा देंगे कि ये कैसे किया जाता है और तुम बस उनका अनुसरण कर सकती हो। डैन चाओ मुस्कुराए और हौसला बढ़ाने वाले शब्द कहे और बाकी लोगों ने भी उसकी भावनाओं को दोहराते हुए उसे घबराने की जरूरत नहीं बताई। धन्यवाद भाई मो, धन्यवाद भाई चाओ, आप सभी का धन्यवाद। दिलरबा दिलेमुरत ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रोत्साहन और सांत्वना से अब वह उतनी घबराई हुई नहीं है। इस समय एक कर्मचारी ने प्रत्येक व्यक्ति को छोटे कार्ड दिए। ... ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #87 रनिंग मैन के 87वें अध्याय की शूटिंग शुरू हो गई है। जोड़, रनिंग मैन के 87वें अध्याय की शूटिंग शुरू हो गई है। रनिंग मैन के 87वें अध्याय की शूटिंग शुरू हो गई है। उस बोर्ड पर बस उन भूमिकाओं की सूची थी जो प्रत्येक व्यक्ति बाद में मंच पर आने पर निभाएगा। पाउटिंग कैट फेस हक्स, ओम्यू पाउटिंग कैट फेस। सभी ने पहले अपनी अपनी पटकथा देखी और फिर एक दूसरे के किरदारों को उत्सुकता से देखा। करिश्माई नेता डैन चाओ, कुंग फू के माहिर वांग बाओकियांग, निशानेबाज चेन हे, शानदार मोटरसाइकिल सवार ली चेंग, जादूगर झेनकाय, क्रॉस ड्रेसिंग में माहिर वोंग चोलाम, आकर्षक महिला एजेंट दिलरबा दिलेमुरत और राजकुमार शाओमो। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। शानदार। डैन चाओ को सभी की भूमिका निभाने का तरीका बहुत दिलचस्प लगा। मेरी एंट्री अब वाकई में शानदार है। ली चेंग ने घमंडी भाव से सभी को देखा। वाह, ये तो कमाल का मोटरसाइकिल चलाने वाला बच्चा है। जैसे ही वह आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, जियाओमो ने चुपचाप बगल से टिप्पणी की। भाई चेंग, आपको मोटरसाइकिल चलाने वाला नौजवान नहीं कहा जा सकता, आपको मोटरसाइकिल चलाने वाला वरिष्ठ कहा जाना चाहिए। बाद में सावधान रहना आपके बुरे हाथों पैरों के साथ। अफसोस। शाओमो ने ली चेंग को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपना सिर हिलाया और आह भरी। हाँ, ठीक है, मुझे लगता है कि शियाओमो सही कह रही है। अपना ख्याल रखना। भाई चेंग, रोना मत। हालांकि आपकी उम्र काफी बढ़ गई है, लेकिन एक आदमी मरने तक बच्चा ही रहता है। ... सभी लोग हंसने लगे और बारी बारी से ली चेंग के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने लगे। तुम सब। ली चेंग ने शरारती अंदाज में अपनी छाती पकड़ी, आसमान की ओर देखा और ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में खड़ा हो। इसी क्षण जियाओमो ने अचानक गाना शुरू किया। बर्फ गिर रही है, उत्तर से तेज हवा चल रही है। दुनिया सफेद रंग का एक विशाल विस्तार थी। शोकपूर्ण गायन और ली चेंग के वर्तमान रूप ने एक बार फिर सभी को हंसा दिया। ओप डिग्री बैकवर्ड डिग्री एस एप्सिलॉन को ओप डिग्री बैकवर्ड डिग्री ... हंसी मजाक के दौर के बाद लोग एक दूसरे के काफी करीब आ गए और माहौल अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया। शाओमो, आप कार्यक्रम के योजनाकार हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें शो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करना चाहिए? वांग बाओकियांग ने शियाओमो से सलाह मांगी। हाँ, मैं पहली बार किसी आउटडोर रियलिटी शो में भाग ले रहा हूँ। मुझे इसमें कैसे खेलना चाहिए? वोंग चो लाम ने भी यही सवाल दोहराया। बाकी सभी लोग शियाओमो की ओर देख रहे थे, जो शो के आयोजक होने के नाते बोलने का सबसे अधिक अधिकार रखते थे। शाओमो ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दरअसल ये बहुत आसान है, बस सब लोग आराम करें और मजे करें। इसे टीवी शो की तरह मत समझो, बल्कि एक खेल की तरह समझो। जो भी तुम्हें खुशी दे वही करो। जब शियाओमो बोल रहे थे, तो उन्हें अपने पिछले जन्मों की याद आ गई जब वे रनिंग मैन और गो फाइटिंग देखते थे। उनकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि सभी मेहमान बहुत खुले विचारों वाले थे और उन पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं था। वे खुलकर अपने असली रूप में सामने आए। बेशक खुलकर बात करने का मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही से व्यवहार करें। शो में अपशब्दों का प्रयोग न करना या ऐसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा न करना ही बेहतर है जो केवल वयस्कों या 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ही आरक्षित हैं। कोई भी अन्य चुटकुले ठीक हैं और हम कुछ चतुर तरकीबें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी जिससे हम मजेदार बन सकें। अच्छा प्रदर्शन न करने से मत डरो। प्रोडक्शन टीम पोस्ट प्रोडक्शन में इसे एडिट करेगी और इसमें मजेदार सबटाइटल और इफेक्ट्स जोड़ेगी। ज्यादा कोशिश मत करो। मुझे पता था कि किसी भी अच्छी चीज की अति बुरी हो सकती है। हर समय दिखावा करने की कोशिश मत करो। बस अपनी खूबियों को पहचानो और उन्हें दिखाओ। आलसी होना, कामचोरी करना या खोया खोया रहना, ये सब ठीक है। शाओमो ने सबको बहुत सारी बातें बता दी। पांडा का चेहरा हरा दिल 6 हक्स, C सिग्मा M चॉकलेट एस्टोनिश्ड फेस।
डैन चाओ और अन्य लोग गहरी सोच में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे और सहमति में बार बार सिर हिला रहे थे। जियाओ मो ने अंत में एक और बात याद दिलाते हुए कहा, मैं पहले ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मंच पर तो पिता पुत्र का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन मंच के बाहर हम भाइयों की तरह हैं। कभी कभी शो के दौरान जोश में आकर हम आपस में मजाक कर सकते हैं, एक दूसरे की हंसी उड़ा सकते हैं या व्यंग्य कर सकते हैं। कृपया इसे गंभीरता से न लें। हालांकि अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो कृपया समय रहते सभी को सूचित करें और हम उस विषय पर चर्चा न करने की कोशिश करेंगे। इस तरह हर कोई अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर सकता है। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यह अभिनय के समान है, ये सिर्फ शो के लिए किया जाता है और उन्हें वास्तव में इसकी परवाह नहीं होगी। कोई बात नहीं, मुझे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है। डैन चाओ सबसे पहले सहमत हुआ। चूंकि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। वे जो चाहें, जो भी मजेदार कर सकते थे। ली चेंग ने भी सहमति जताते हुए अपना हाथ उठाया। बिल्कुल सही, बस एक अच्छा शो इफेक्ट बनाओ, कोई इसे गंभीरता से नहीं लेगा। हाँ, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस खाना होना चाहिए। खाने के शौकीन चेन हे ने कहा, खाने के अलावा कुछ भी ले आओ। मैं भी सहमत होना। ... बाकी सबने कहा कि सब ठीक है। शिक्षकों, चलिए पुनः परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसी समय एक कर्मचारी आया और उसने सभी को याद दिलाया, चलो चलें, शो शुरू होने वाला है। शियाओ मो ने ये कहा और फिर सभी लोग मेकअप करवाने के लिए स्टाफ के पीछे पीछे चले गए। ... शाम 7:30 बजे वेस्ट लेक में स्थित लीफेग पैगोडा। प्रोडक्शन टीम ने सभी उपकरण और प्रॉप्स पहले ही तैयार कर लिए हैं। इसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई। एक आकृति धीरे धीरे प्रकाश के नीचे से उभरी। ये डैन चाओ है। काले सूट में सजे धजे वह बेहद आकर्षक लग रहे थे, सचमुच एक करिश्माई कप्तान। डैन चाओ लीफेंग पैगोडा के सामने एक चौक पर गए, अपना बायां हाथ जेब में डाला और अपने दाहिने हाथ से उंगलियां चटकाईं। स्मैक! देखते ही देखते उनके पीछे स्थित लीफेंग पैगोडा की सभी बत्तियां जगमगा उठीं। डैन चाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, जिससे उनके चेहरे पर एक रहस्यमय भाव झलक रहा था। फिर मैं ऊपर चला गया। हालांकि आधे रास्ते में डैन चाओ ने चंचल अंदाज में इधर उधर घूमते हुए और अजीब तरह से नृत्य करते हुए अपने मजाकिया व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। हाँ, मुझे भूख लग रही है। कई कर्मचारी ये देखकर हैरान रह गए और जोर से हंसने लगे। इसके बाद वांग बाओकियांग की बारी थी, जिन्होंने कुंग फू हसल मास्टर की भूमिका निभाई। प्रोडक्शन टीम द्वारा आयोजित अतिरिक्त कलाकारों का सामना करते हुए वांग बाओकियांग ने उनके साथ साफ सुथरे और कुशल तरीके से व्यवहार किया और अंत में कैमरे की ओर एक देहाती और सरल मुस्कान दिखाए। गुरु का संयम पल भर में ही भंग हो गया। इसके बाद चेन ही की बारी थी, जिन्होंने एक निशानेबाज की भूमिका निभाई। मजेदार बात यह है कि प्रोडक्शन टीम ने जानबूझकर उसे पानी की बंदूक दी थी। सीढ़ियों पर काले कपड़े पहने आदमियों का सामना करते हुए चेन हे ने एक पीली पानी की बंदूक पकड़ रखी थी। सिजल! ओह! काले कपड़ों में मौजूद लोगों की समन्वित चीखों के बीच चेन हे ने घेराबंदी तोड़ दी और अंततः एक शांत मुद्रा में खड़ा हो गया। अगर आप उसके हाथ में मौजूद हास्यास्पद पीली पानी की बंदूक को नजरअंदाज कर दें, तो वह वास्तव में काफी स्टाइलिश दिखता है। शायद इस डर से कि दूसरे लोग उसके हाथ में मौजूद पानी की बंदूक की आलोचना करेंगे, चेन हे ने उसे तिरस्कारपूर्वक वहीं फेंक दिया और फिर डैन चाओ और वांग बाओकियांग से मिलने चला गया। उभार! एक जोरदार धमाके के साथ ली चेंग ने अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए एक नकली दीवार को तोड़ दिया। बूम! इंजनों की गर्जना के बीच ली चेंग ने शानदार प्रवेश किया। दूसरी ओर झेन काई का सामना कुछ आकर्षक सुंदरियों के एक समूह से हुआ, जिन्होंने उसका रास्ता रोक रखा था। हालांकि उनके अटपटे जादू के प्रदर्शन ने तुरंत ही उस खूबसूरत महिला का दिल जीत लिया और उन्होंने परीक्षा आसानी से पास कर ली। वॉन चो लाम यहाँ कहीं ज्यादा मजेदार है। क्योंकि वह एक ड्रैग क्वीन की भूमिका निभा रहा है, इसलिए उसे अलग अलग पोशाकें पहननी होंगी। और तभी एक बेहद मजेदार घटना घटित हुई। वॉन चो लाम ने बीच रास्ते में रुककर कपड़े बदले, फिर बहुत सावधानी बरतने का नाटक करते हुए आगे चलना शुरू किया। कई बार वेश बदलने के बाद आखिरकार वह परीक्षा में पास हो गया। हालांकि यह प्रक्रिया कुछ हद तक अटपटी और हास्यास्पद थी। बेशक कार्यक्रम को संपादित किया जाएगा और बाद में विशेष प्रभाव जोड़े जाएंगे, जिससे यह और भी अधिक परिष्कृत दिखेगा। सिसल टिल्ड! ब्रेक लगने की तेज आवाज के साथ काले रंग के बॉडी सूट में सजी दिलरबा दिलमुरत अपने लंबे पैरों के साथ कार से बाहर निकली।
88 अध्याय 88 एक शानदार शुरुआत। तैयार। जोड़। अध्याय 88 एक शानदार शुरुआत। तैयार। अध्याय 88 एक शानदार शुरुआत। तैयार। काले रंग के बॉडीसूट में दिलराबा दिलेमुरत की सुडौल आकृति पूरी तरह से निखर रही थी। 6DUX सिग्माओ। उसके खूबसूरत बाल पीछे बंधे हुए थे और उसने कोई मेकअप नहीं किया था। वह पवित्र और बेहद खूबसूरत थी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ... दिलराबा दिलेमुरत के आगमन को देखते ही स्टाफ और अन्य कलाकारों के बीच हैरानी और विस्मय की लहर दौड़ गई। दिलराबा दिलेमुरत के सामने प्रोडक्शन टीम द्वारा स्थापित एक हरी लेजर सरणी थी। हालांकि यह उसके लिए कोई चुनौती नहीं थी। रीबा ने एक विदेशी फिल्म के उस दृश्य की नकल की जिसमें एक खूबसूरत महिला एजेंट लेजर के बीच से गुजरती है। अपने नृत्य के अनुभव के कारण वो ऊंचे पैर उठाना, पीठ को पीछे की ओर मोड़ना, कलाबाजियां करना और छलांग लगाना जैसे करतब दिखा सकती है। अपनी आकर्षक मुद्रा और हल्के शरीर के साथ वह तेजी से लेजर सरणी से गुजरी, जिससे दर्शकों ने तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाया। पश्चिमी क्षेत्र की इस खूबसूरत लड़की से यही उम्मीद थी। इस तरह का डांस करने के लिए आपको कम से कम 10 साल की डांस ट्रेनिंग की जरूरत होगी। कितना सुंदर और शानदार, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे पूरा यकीन है कि शो प्रसारित होने के बाद वह रातों रात सनसनी बन जाएगी। ... शियाओ मो को छोड़कर बाकी सभी लोग पहले ही आ चुके हैं। आह! चीख पुकार के बीच शियाओ मो एक अच्छी तरह से फिट होने वाले सफेद सूट में धीरे धीरे बाहर निकला। उनका शालीन और आत्मविश्वासी व्यवहार, उनके आकर्षक और मनमोहक चेहरे के साथ मिलकर उन्हें वास्तव में एक अद्वितीय सज्जन बनाता था, मानो पुरुषों के बीच एक अनमोल रत्न। प्रोडक्शन टीम ने शियाओ मो को प्रशंसकों के एक समूह, जिनमें ज्यादातर महिला प्रशंसक थीं, द्वारा घेरने की व्यवस्था की। प्रशंसकों के समूह के सामने एक माइक्रोफोन रखा गया था। ये स्पष्ट है कि शियाओ मो को उन्हें प्रभावित करने और आगे बढ़ने के लिए एक गाना गाना होगा। सभी को नमस्कार। शियाओ मो ने मुस्कुराते हुए अतिरिक्त कलाकारों का अभिवादन किया, जिससे तुरंत ही चीखों का एक और जोरदार सैलाब उमड़ पड़ा। 69 गा फा आह! हे भगवान, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। अरे देवियों, मैं रास्ता भटक गया हूँ। ... कुछ पल के लिए माहौल बेकाबू हो गया। जैसे ही प्रोडक्शन टीम स्थिति को संभालने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, शियाओ मो ने माइक्रोफोन पकड़ा और अपनी उंगली होठों पर रख ली। शश्टिल्ड। जो प्रशंसक बेतहाशा चीख चिल्ला रहे थे, वे अचानक शांत हो गए। इससे पता चलता है कि शियाओ मो का प्रभाव कितना शक्तिशाली है। फिर शियाओ मो ने उंगलियां चटकाई और चिल्लाया। संगीत। एक मधुर धुन बजने लगी और शियाओ मो गाने लगी। गति 70 मील प्रति घंटा। मेरा मन स्वतंत्रता और सहजता से भरा हुआ है। उम्मीद है कि गंतव्य एजियन सागर होगा। पूरी ताकत से दौड़ो, तुम्हारा सपना दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। देखो, एक चमत्कार तुम्हारी आंखों के सामने है। सूरज डूबने का इंतजार कर रहा हूं ताकि आसमान लाल रंग से रंग जाए। कंधे से कंधा मिलाकर चलो, एक दुआ मांगते हैं। ... शियाओ मो के भावपूर्ण गायन ने वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो संगीत की धुन पर झूम रहे थे। वाह, ये तो नया गाना है। बहुत बढ़िया। क्या ये शो का थीम सॉन्ग है? इसकी धुन कितनी हल्की और जीवंत है। आह! हे भगवान मो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ... इस समय लेफेंग पैगोडा स्क्वायर लगभग शियाओ मो का निजी संगीत कार्यक्रम स्थल बन गया था, जहां चीखें लहरों की तरह उठती और गिरती थीं। मछली फ्लश्ड मेढक का चेहरा क्वाल हवा के साथ दौड़ते हुए, स्वतंत्रता ही दिशा है। बिजली और गरज की शक्ति का पीछा करते हुए। ... ये प्रशंसक सही थे। रनिंग वास्तव में शो का थीम सॉन्ग है। शुरुआत में निर्देशक ने शियाओ मो से थीम सॉन्ग के बारे में पूछा और शियाओ मो मूल रूप से अपने पिछले जीवन में भाई चाओ द्वारा गाए गए ट्रू हीरो गाने का उपयोग करना चाहते थे। लेकिन फिर मैंने इस बारे में दोबारा सोचा और महसूस किया कि यह गाना उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने बहुत दिमाग लगाया और आखिरकार इस गाने को तैयार किया। रनिंग शब्द कीप रनिंग के लिए एकदम सही मेल है। धुन और बोल दोनों ही बेहद सकारात्मक और उत्साहवर्धक हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं। जब शियाओ मो ने ये गाना प्रस्तुत किया तो निर्देशक तुरंत बहुत संतुष्ट हुए और शियाओ मो की प्रशंसा करते हुए उन्हें शानदार बताया। जल्द ही शियाओ मो ने गाना गाना समाप्त कर दिया और जो प्रशंसक अभी भी और गाने सुनने के लिए उत्सुक थे, उन्हें प्रोडक्शन टीम के साथ हुए समझौते के कारण अनिच्छा से शियाओ मो को जाने देना पड़ा। सबकी आंखों में हिचकिचाहट देखकर शियाओ मो मुस्कुराया और बोला, उनसे कहो कि अभी न जाएं। मैं बाद में उन्हें खाना खिलाऊंगा और ऑटोग्राफ दूंगा।
उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। वाह, भगवान मो आपसे बहुत प्यार करता है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह गॉड मो, क्या तुम अब भी पत्नी की तलाश में हो? मैं तुम्हारी रखेल बनने को तैयार हूँ। लिटिल फो जियोवू डॉट। प्रशंसकों की चर्चा तुरंत विषय से भटक गई और तरह तरह की अनुचित और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। शियाओ मो को दयनीय हालत में भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे पीछे से एक महिला प्रशंसक की विजयी हंसी की आवाज आई। हा डॉट। शियाओ मो के आने पर डेंग चाओ ने चिड़चिड़े चेहरे से कहा। वाह शियाओ मो, तुम्हारा प्रवेश कितना शानदार था। तुम सचमुच एक राजकुमार हो। हाँ, मुझे लगा था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, लेकिन लगता है मुझे पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अनिच्छा से ही सही दूसरे स्थान पर आ जाता हूँ। एक तरफ खड़े झेन काई ने कुछ नाराजगी के साथ शियाओमो को देखा और फिर मन ही मन शेखी मारी। काटना। अन्य सभी ने सर्वसम्मति से उसके प्रति अपनी घृणा व्यक्त की। तुम मेरी खूबसूरती से जलते हो। झेन काय को देखकर ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ने उसे त्याग दिया हो। वह अपना सीना पकड़े हुए भीड़ की ओर इशारा कर रहा था। हा, उनकी मजाकिया और हास्यपूर्ण उपस्थिति ने सभी को हंसा दिया। सच कहूं तो शियाओमो वाकई बहुत सुंदर है। चेन हे को अपने आप पर शर्म आ रही थी। अरे, क्या तुम्हें मुझे ये बताने की भी जरूरत है? डेंग चाओ ने उसकी ओर आंखें घुमाई, फिर वांग बाओकियांग को अर्थपूर्ण ढंग से आंख मारी और कहा। अरे, चेन हे जब बाहर आया तो काफी शानदार लग रहा था। बाओकियांग, देखो उसने कुछ ही गोलियों में काले कपड़े वाले आदमी को कैसे ढेर कर दिया। सरल स्वभाव वाले वांग बाओकियांग ने बिना किसी छल कपट के डेंग चाओ की बातें सुनकर सहमति में सिर हिलाया। वह काफी आकर्षक है। ये सोचकर कि वे दोनों उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, चेन हे ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान धारण कर ली। अप्रत्याशित रूप से वांग बाओकियांग ने अचानक कुछ और कह दिया। चेन हे, तुम्हारी पानी वाली बंदूक कहाँ है? चेन हे की मुस्कान जम गई और उसने वांग बाओकियांग को ऐसे देखा मानो वह खून की उल्टी करने वाला हो। एक ऐसी नजर जो कहती है, बेबी तुम भटक गई हो। हा, पानी वाली बंदूक। हे भगवान, ये तो बहुत ही मजेदार है। चेन हे, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। डॉट। बाकी लोग जाहिर है उसे खत्म करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे और उन सभी ने चेन हे से शिकायत की। वी दिलराबा दिलमुरत भी मुस्कुराए और धीरे से हंस पड़ी। जब कोई नहीं देख रहा था तो उसकी खूबसूरत आंखें चोरी छिपे शियाओमो की ओर देख रही थीं। वाह, बॉस तो बहुत ही हैंडसम है। कुछ और चुटकुलों और हंसी मजाक के बाद टीम लीडर डेंग चाओ को मिशन याद आया और उन्होंने समूह को संबोधित किया। चलो अंदर जाकर देखते हैं कि सफेद सांप का खजाना क्या है। इतना कहने के बाद उन्होंने सभी को लेफेंग पैगोडा में प्रवेश करने का इशारा किया। जो चीज नजर आती है वो 4 छोटी मेजें हैं, जिनमें से एक पीले रंग की जाली से ढकी हुई है, जो स्पष्ट रूप से कार्यक्रम टीम का व्हाइट स्नैक खजाना है। बाकी 3 छोटी मेजों पर जीजी द्वारा प्रायोजित कुछ पेय पदार्थ रखे हुए थे। ये हैं रुयो कॉकटेल, अनमुक्सी योगर्ट और जियाडुओ बाओ हर्बल टी। शियाओमो के नाम की बदौलत रनिंग मैन की यह पीढ़ी पिछली पीढ़ी जितनी खराब नहीं है, जिसके पास केवल मुट्ठी भर प्रायोजक थे। शो में जीजी को शामिल करने के लिए बहुत सारे जीजी व्यापारी होड़ मचा रहे हैं। वे इतने सारे विकल्पों को देखकर अभिभूत हो गए थे, इसलिए अंत में उन्हें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को चुनना पड़ा और उन्होंने कुछ जीजी विक्रेताओं का चयन किया। चलो सब लोग रनिंग मैन के इस मिलन समारोह के लिए एक टोस्ट करें। डेंग चाओ ने अपने हाथ में शराब का गिलास पकड़े हुए सभी को संबोधित किया। अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी और उन्होंने या तो दही या जियाडुओ बाओ, बच्चों का एक लोकप्रिय स्वास्थ्य पूरक का सेवन किया। ये बताना जरूरी है कि सभी लोगों में से केवल डेंग चाओ के पास ही किसी अन्य योगर्ट ड्रिंक का विज्ञापन है, इसलिए वह अब कैमरे के सामने अनमुक्सी योगर्ट नहीं पी सकते। अन्यथा यह विज्ञापन के लिए अनुबंध का उल्लंघन होगा और उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #89 अध्याय 8 लियू यफेई समूहीकरण जोड़। अध्याय 89 अतिथि लियू यफेई समूहीकरण। अध्याय 89 अतिथि लियू यफेई समूहीकरण। शियाओमो ने जियाडुओ बाओ, एक लोकप्रिय चीनी हर्बल चाय ब्रांड का एक कैन उठाया और सबके साथ गिलास टकराए। ट्रॉफी 69 KJ.TW5 सेलबोट गूगल सर्च रेडिंग। प्रोत्साहित करना। बहुत खूब। वाह। तो सबने खुशी खुशी पिया और बातें की। मैं उस काम के बारे में भूल गया था।
प्रोडक्शन टीम ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से सुधार करने की छूट दी, जो इस शो की खासियत का एक हिस्सा है। और इस तरह कुछ दौर के बाद टीम लीडर डैंग चाओ को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। फिर उसने अपने अक्षम साथी खिलाड़ी को गंभीर भाव से देखा। साथियों, हम खजाने की सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। हा, सब लोग हंस पड़े। वे सचमुच भूल गए थे। कौन सा खजाना? जी हाँ, हम खजाने को सुरक्षित ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। वॉन्ग चो लाम लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गया और अनियंत्रित खुशी से डैंग चाओ की ओर देखते हुए बोला, तुम मुझे अभी बता रहे हो? हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप इसे अभी क्यों कह रहे हैं? चेन हे ने भी अपनी टिप्पणी दी। हाँ, हंसी थमने के बाद जियाओमो और अन्य लोगों ने अपने सामने रखी पीली जाली को देखा। चलो खजाना देखते हैं। वाह, मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ। आइए हम सब मिलकर काम करें। ... फिर सबने गिनती शुरू की। 1, 2, 3। उन्होंने धीरे धीरे मिलकर जालीदार पट्टी को उठाया। अरे, भीड़ में सन्नाटा छा गया। कमरे में एक छोटे से कार्ड के अलावा कोई नहीं था। 9DYX.com। उन्होंने प्लेटफॉर्म की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला, इसलिए उन्होंने ढक्कन खोला और कार्ड निकाल लिया। रीबा, इधर आओ। शाओमो ने कार्ड दिलराबा दिलेमुरत को पढ़ने के लिए दिया, जो उन्हें स्क्रीन टाइम देने का भी एक तरीका था। इस पर किसी और को कोई आपत्ति नहीं थी। सभी लोग दिलराबा दिलेमुरत को छोटी बहन की तरह मानते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। दिलराबा दिलेमुरत ने कृतज्ञता भरी निगाहों से सबकी ओर देखा, फिर कार्ड ऊपर उठाकर कहा, कल सुबह 6 बजे वेस्ट लेक कल्चरल स्क्वायर पर पहुंचे। वेस्ट लेक कल्चरल प्लाजा। बहुत बढ़िया, अब हम वेस्ट लेक में तैरने जा सकते हैं। जब सभी लोग अचंभित थे, तभी उनके सामने कार्यक्रम दल के बगल में रखे टेलीविजन सेट में रोशनी जल उठी। पूरी तरह से काले वस्त्रों में लिपटा हुआ, अंधेरे में डूबा हुआ एक व्यक्ति मेज के पीछे बैठा था। कीप रनिंग के सदस्यों, ये बहुत अफसोस की बात है कि आप एक कदम पीछे रह गए। काले कपड़े पहने उस आदमी की आवाज कर्कश और भारी लग रही थी। स्पष्ट रूप से ये उसकी असली आवाज नहीं थी। उसने आवाज बदलने वाले उपकरण का इस्तेमाल किया था। ये स्पष्ट रूप से लोगों को उसकी असली पहचान का अनुमान लगाने से रोकने के लिए किया गया था। हालांकि उस व्यक्ति के हाव भाव और हरकतों को देखकर जियाओमो ने पहले ही उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। क्या ये निर्देशक नहीं है? क्या उन्हें अभिनय की प्रेरणा मिल रही है? शाओमो मन ही मन बड़बड़ाया। जिस खजाने की रक्षा और उसे स्थानांतरित करने का दायित्व आपका था, उसे श्वेत सर्प ने चुरा लिया है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, यदि आप सफेद सांप की कहानी के अनुसार खोज करेंगे, तो आप पौराणिक खजाने को खोज पाएंगे। आप सभी ने घटनास्थल पर छोड़ा गया पहला सफेद सांप का सुराग कार्ड देखा है ना? ये सुनकर रनिंग मैन के सदस्यों ने दिलराबा दिलेमुरत के कार्ड को देखते हुए सिर हिलाया। टीवी पर मौजूद व्यक्ति ने आगे कहा, यह न केवल आपको बताता है कि आगे कहां जाना है, बल्कि इसमें ऐसे सुराग भी हैं जो आपको अंतिम खजाना खोजने में मदद करेंगे। ध्यान दें, खजाने की खोज के दौरान दिए गए कार्य को पूरा करके ही आप व्हाइट स्नैक हिंट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ... इसी कारण से मैंने विशेष रूप से अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए एक एजेंट भेजा। मधुमक्खी अर्धमूर्ति SN यूकाई फैंग सिग्मा M जश्न मछली। जैसे ही काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, कोई चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। शियाओमो को छोड़कर, जिसे इस एपिसोड के मेहमानों के बारे में पहले से पता था, बाकी सभी को अभी पता चला है। सभी लोग आए हुए व्यक्ति को देखकर बेहद खुश हुए। आह, ओ प्यारे, ओह... वहां पहुंचने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि लियू युफेई थी, जो इस समय बेहद लोकप्रिय टीवी सीरियल चाइनीज पैलाडिन 1 की मुख्य अभिनेत्री हैं। यह उल्लेख करना उचित होगा कि द लीजेंड ऑफ स्वॉर्ड एंड फेरी 1 का निर्माण हुआगुआंग ऑडियोविजुअल मीडिया कंपनी द्वारा किया गया था। इस फिल्म की पटकथा शियाओमो ने लिखी है और निर्देशक भी उन्हीं की कंपनी से हैं। फिल्म के मुख्य पुरुष कलाकार लियू युफेई और हू गे दोनों हुआगुआंग ऑडियोविजुअल मीडिया कंपनी के साथ अनुबंधित अभिनेता हैं। लियू